झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? वैसे मज़े थोड़े ख़त्म हो गए हैं ना, अब ज़रा चीज़ें खुल गई हैं, यानी जहाँ जहाँ आप जाते थे ऑफिस पे काम करने के लिए, स्कूल्स, ये सब आहिस्ता आहिस्ता खुल गए हैं, तो ऑब्वियसली ज़िंदगी पर वैसे ही चलने लगी होगी जिस तरह पहले ज़िंदगी का पहिया चलता था। कहते हैं ना कि आपको ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए काम करना पड़ता है, और ये भी कहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद तभी करता है जब आप अपनी मदद खुद करते हैं। और इसीलिए हमारी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा काम करते हुए गुजर जाता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि रिसर्च कहती है अगर आप कैलकुलेट करें एवरेज ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए तो 90,000 घंटे हम अपनी ज़िंदगी के काम करते हुए गुजार देते हैं। यानी अगर आप हिसाब लगाएं तो 58%, 50% से भी ज़्यादा अरसा आप अपनी ज़िंदगी का काम में लगा देते हैं। बहुत सारे लोग तो भाई इतने वर्कहॉलिक होते हैं कि वो तो 90% लगा देते होंगे अपना पूरा, मतलब लाइक उनको फैमिली लाइफ नहीं, शादी नहीं की, उन्होंने काम करते रहे, पूरे 24 घंटे काम किया है। कुछ 3 दिन के बाद एक दिन सो गए, फिर 3 दिन काम में लगे रहे। तो कुछ तो खैर ऐसे साइको लोग भी होते हैं, मैं उनको साइको कहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। लेकिन वर्कहॉलिक आप तभी होते हैं जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी पसंद का काम आपके हाथ में होता है और आप चाहते हैं कि बस आप उस दौड़ में सबसे आगे पहुंच जाएं, उस रेस में सबसे आगे पहुंच जाएं। अब फॉर एग्जांपल हमने सर्वे किया, हमें नहीं पता कि कितने लोग खुशी से जिस काम पर हैं वो काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल सर्वे हुआ जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि जो पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, क्या वो उस काम से खुश है। तो स्टूडेंट्स ने एक सर्वे किया और उससे अंदाज़ा ये हुआ कि जो लोग जो काम कर रहे हैं वो बस काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को पैशन समझ के काम करते हैं, जिनको लगता है कि उनका शौक़ है और वो शौक़ पूरा कर रहे हैं, ये उनकी हॉबी है, उनका काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आपने फिल्में और ड्रामे भी देखे होंगे और अपने इर्द गिर्द की हकीकतों से भी वाबस्ता होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ, आयमा बेग आई थी। तो आयमा बेग ने बताया कि मेरे अब्बू सिंगर बनना चाहते थे, मगर घरेलू वसाइल की वजह से, मसाइल की वजह से वो ऑब्वियसली परसू नहीं कर सके अपने करियर को। उन्होंने कमाना था अपनी फैमिली के लिए। और इसी तरह और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने शौक़ को, अपने टैलेंट को पीछे छोड़ देते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली को आगे रखते हैं। वो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उनको जो जॉब जिस वक्त हत्ते चढ़ती है, जो मिलती है, जहाँ वैकेंसी होती है, वो वहाँ का रुख कर लेते हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को ईमानदारी से करते करते गुजार देते हैं। मगर दिल में ना एक आस, एक कसक रह जाती है कि जो उनका शौक़ था वो पूरा नहीं हुआ। तो इस वक्त जो अपने पैशन, जो अपने शौक़ वाली जॉब कर रहे हैं, वो बहुत खुश नसीब लोग हैं। आपको पता है, कभी कभी आपको पता भी नहीं होता कि आपको क्या पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगता था अच्छा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं जाऊंगी। तो जब फिर मेरा एडमिशन उसमें नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन मेरा फ़िज़िक्स था। अच्छा जी चलो, मैंने फ़िज़िक्स पढ़ ली। फिर मैंने फ़िज़िक्स पढ़ के भी कहा नहीं मैं होटेलियर बनूंगी, बड़ी ग्लैमरस लाइफ होती है होटल की, मैं होटल खोलूँगी या होटल में जॉब करूँगी। तो मैंने 2 साल होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा कि मैं बाहर जाऊँगी पढ़ने के लिए इसको आगे। जब मैंने 2 साल होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और मैं शोबिज़ में आई पैसे जमा करने के लिए कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूँगी, तो मुझे लगा ओहो, जहाँ मैं पैसे जमा करने आई हूँ, जिसको मैंने अपना करियर नहीं बनाना था, ये तो मुझे मज़ा आ रहा है काम करने। यानी कि शोबिज़ मुझे अच्छा लग रहा है। अम्मा अब्बा थे लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि हम खुद भी आएंगे इस फील्ड में। तो उस वक्त क्लिक हुआ कि ये तो शायद मेरा शौक़ भी है और इसको मैं काम बनाना चाह रही हूँ। मैं तो किसी और रुख पे जा रही थी। तो फिर मैंने मुलतवी कर दिया अपना, स्विट्ज़रलैंड जाके मुझे पढ़ना था होटल मैनेजमेंट, तो वो मैंने मुलतवी कर दिया इरादा। उसके बाद एक्टिंग करते करते जी अच्छा जी बच्चे हो गए, घर ये वो, तो फिर मुझे बोलने का बहुत शौक़ था, हर किसी से बात करने का, मिलने का। और तो
फिर क्या कहा, अच्छा हाँ बच्चे छोटे हैं यार, पूरे दिन एक्टिंग को लगता है सुबह से लेकर रात तक, तो वो तो मैं नहीं कर सकती, चलो होस्टिंग कर लेती हूँ। हफ्ते में 4 दिन कुकिंग शो किया, हफ्ते में 4 दिन रिकॉर्डिंग कराई, पूरे महीने का हो गया ये वो, तो बड़ा अच्छा लगने लगा। अच्छा भाई होस्टिंग करते करते बोलने में भी मज़ा आ रहा है, तो होते होते फिर एक लाइव शो जो स्कूल की जॉब है मेरे लिए, तो मैं अपने घर को भी टाइम दे सकती हूँ, तो वो एक मेरा शौक बन गया। वो बोलते ना लोग इतने साल तक क्यों टिकी हुई है, उसकी रीज़न ये है कि मैं अपना काम शौक़ से करती हूँ, मैं अपना काम मेहनत से करती हूँ, और वो पैशन और शौक़ है मेरा बोलने का, अलग अलग चीज़ें लेकर आपके सामने आने का, खरीदने का चीज़ें, और वो आपको ला के बताने का। मुझे वैसे भी आदत है, कोई भी होता है ना, किसी को पतले होने का शौक़ है या किसी को स्किन का प्रॉब्लम है कुछ, तो मैं उसकी हेल्प करती हूँ। जहाँ तक लाइक शो भी नहीं करती थी तब भी मैं उसके साथ बैठ के फ़ोन करी होती हूँ डॉक्टर्स को, या मैं किसी की बच्चा नहीं हो रहा होता, यकीन माने छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मुझे उनके मसाइल हल करने में मज़ा आता है, और वो मेरी जॉब बन गई। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने मियाँ की मिसाल देती हूँ, उसने वो मेडिकल पढ़ रहा था, मेडिकल पढ़ते पढ़ते वो एक्टिंग में आ गया, और फिर डायरेक्शन को उसका शौक़ बन गया, और वो काम हम बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारा शौक़ है, जो हमारा पैशन है, वही हमारा प्रोफेशन है। तो ये लक भी होती है कि आपको अल्लाह वहाँ तक पहुँचा देता है, और ये आपका पैशन भी होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, मगर उनको कुर्बानी देनी पड़ती है अपने इर्द गिर्द वालों की वजह से, अपनी फैमिलीज़ की वजह से। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम 3 सेलिब्रिटीज़ को यहाँ दावत दे रहे हैं जो पहले कभी मेरे शो पे नहीं आए। एक सेलिब्रिटी मेरे शो पे आए थे, लेकिन वो कोई मस्ती वाला कोई शो था जिसमें मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तो आज ये 3 नए सेलिब्रिटी, जो कि मेरे लिए इसलिए नए हैं क्योंकि ज़्यादा इनको अरसा भी नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, और इनके ड्रामे तो मैंने देखे हैं, लेकिन इस सोफ़े पे आके ये कभी नहीं बैठे। तो मुझे हमेशा से नए लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। क्या इनको बुलाकर हम ये पूछते हैं कि क्या वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सही जगह पहुंचे हैं, या उन्होंने कहीं जाना था मगर घूमते घामते इधर उधर लुढ़कते पुढ़कते वो इस फील्ड में पहुंच गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लकीली लुढ़कते पुढ़कते वहाँ पहुँच जाते हैं, जो उनको लगता है वाओ यही तो मैं करना चाहता था, यही तो मैं करना चाहती थी। तो मैंने आपको कहा कि आपके प्रोफेशन में आपकी लक बहुत काउंट करती है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और फिर देखते हैं कि लक ने इनको यहाँ पहुँचाया, इनके पैशन, इनके शौक़ ने, या किसी ने धक्का दिया, जाओ 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 ये काम करो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा जब भी कोई नया चेहरा मुझे स्क्रीन पर नज़र आता है एक्टिंग करते हुए, और उसकी एक्टिंग मुझे बहुत इम्प्रेस करती है, मैं हमेशा देखती हूँ नए लड़के लड़कियाँ आते हैं और जो वाकई स्क्रीन पर अपना जादू जगा रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तो मैं रुक जाती हूँ देखने के लिए, वाओ ये तो कोई नया चेहरा है। और मैं ड्रामे देखने की बहुत शौकीन हूँ। अगर टीवी पे नहीं देख पाती तो यूट्यूब पे मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, जिनके बारे में सुनती हूँ कि हाँ वो बड़े अच्छे ड्रामे हैं और उनको देखने से मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो मैंने जो है ये जो मैं जिन सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ, इनके मैंने ड्रामा देखा। मेरे देवर का ड्रामा था दूसरे चैनल पे कश्फ, वहाँ मैंने देखा, मुझे बड़ी अच्छी एक्टिंग लगी इनकी, और इनका फेस बहुत मासूम, बड़ा इनोसेंट, बड़ी क्यूट एक्टिंग कर रही थी ये, तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। मैंने फिर और ड्रामे देखे तो मैंने देखा कि ये मुझे नज़र आई सुनो चंदा में, फिर मुझे ये माँ सदके में नज़र आई, फिर ये मुझे मुकद्दर में नज़र आई, और दी इजाज़त, मोरे सैयाँ, और बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिसमें ये काम कर रही हैं और काफ़ी काम कर रही हैं, काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रही हैं। फिर मैंने क्या किया, मैं इनके इंस्टा पे गई, मैंने कहा ये कौन बच्ची है, किधर से आई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके बारे में जानना। फिर मैंने कहा कि यार मैं इनको बुलाती हूँ अपने शो पे और प्रॉपर्ली इनके बारे में ख़ुद भी जानती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि जो मुख्तलिफ ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए ये लड़की आपको नज़र आई है, ये कोई और नहीं बल्कि सबीना है। आइए वेलकम करते हैं हमारे शो पे सबीना फारूक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? इतनी पतली सी हो। अच्छा, हाँ। सब ऐसे मुझे यही कहते हैं, पता नहीं शायद मुंह हमारे जैसे आप बात करते हैं गोल मुंह की वजह से हमें लग रहा होता है लोगों को कि ये तो थोड़े गपलू है, लेकिन इतनी बारीक पतली सी हो। अच्छा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बैठो प्लीज, आ जाओ।
तो सबीना कितने अरसे से काम कर रही हो तुम? It's been almost 3 years now. अच्छा, ओ वाह, अच्छी एक्टिंग करती हो बहुत। Thank you so much. आई जस्ट लव योर डिम्पल। तुम्हारे डिम्पल पड़ते हैं ना कि मजे मजे की। डिम्पल रहा। वही ना, इतना अच्छा लगता। तो वो तुम मुझे बताओ कि कैसे तुमने सोचा कि मैं एक्टिंग करूंगी? अच्छा, एक्टिंग बड़ा एक आउट ऑफ कोइंसिडेंस कुछ हुआ है हाँ। कि कभी फैमिली में, क्योंकि कभी दूर दूर तक कोई एक्टिंग में था ही नहीं, हाँ। मीडिया फील्ड से ही नहीं था बेसिकली। अच्छा, तो मैं मीडिया साइंसेस, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, ऑनर्स किया हुआ है, सो बस एक दिन बाय द वे एक हमारी यूनिवर्सिटी में क्वेरी आई कि पीटीवी में कुछ हाँ। ऑडिशंस हो रहे हैं और उनको नए चेहरे चाहिए। अच्छा, सो बेसिकली फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ पीटीवी का ऑफिस था। बिल्कुल ये बिल्डिंग थी और साथ पीटीवी का हेड ऑफिस जो इस्लामाबाद में। अच्छा, मैंने ऑडिशन दिया और वो बहुत बुरा ऑडिशन था। ओहो, अल्लाह माफ करे, इतना बड़ा ऑडिशन शायद ही कभी किसी ने दिया। लेकिन बस क्योंकि शायद वो वहाँ से स्टार्ट लेना था, हाँ। डायरेक्टर उस टाइम थे तुम इस्लामाबाद से हो? बेसिकली मैं पिंडी से। अच्छा, पिंडी ये की था। लड़की कराची में। पिंडी बॉय पिंडी बॉय हूँ मैं। अच्छा, तो वो फिर? उसमें हुआ ये कि डायरेक्टर वो कहते हैं ना, वो बस पहचान लेते हैं कि किसी हाँ। के अंदर पोटेंशियल है। हाँ। ऑडिशन तो अल्लाह माफ करे वो तो बहुत ही बुरा था। अच्छा। लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि मैं सिखाऊंगा तो कर लेगी। तो हाँ। वो बस पहली दफा कैमरा फेस किया तो बहुत अच्छा लगा। तो बस उसके बाद वो कहते हैं ना, वो मजा आ जाता है कर हाँ, करके। तो वो हाँ। बस इसलिए शौक तो चढ़ फिर ये मतलब लाइक तुम इस्लामाबाद से ट्रैवल करके कराची आ गई, तो तुम्हें सबसे पहले किसने ये चांस दिया कि तुम कराची आके काम करो? मुझे सबसे पहले हम टीवी नहीं, सुनो चंदा? सुनो चंदा नहीं, उस टाइम था मासद के। मासद के। मासद और तुम्हें के। पीटीवी पे देखा गया था, तुमने पीटीवी पे काम किया हुआ था? प्रॉबेबली मेरी बात हुई थी, हम टीवी में ही बेसिकली होते हैं। उन्होंने मुझे बस एक वो दिया, कॉल की, हाँ। और उसमें से ऑडिशन मांगा कि व्हाट्सएप कर दे। वो मैंने कर दिया। अच्छा, तो बस उस वजह से सिलेक्ट हो गई। हाँ। तो फिर तुम, अच्छा, अब तुम जब ट्रैवल करके इस्लामाबाद से पहली दफा निकल रही थी कराची काम करने के लिए, तो बिल्कुल। अम्मी अब्बू घर में कौन कौन है, सबसे किस किस से परमिशन लेनी पड़ी? परमिशन तो नहीं ले सकती थी क्योंकि परमिशन लेती हूँ तो नहीं मिलती। फिर क्या किया? तो फिर लड़ाई की लड़ाई अच्छा, की, अपने लड़ाई पैशन के लिए, अपने काम के लिए। पैशन के लिए लड़ाई की। और मान नहीं रहे थे, क्या कह रहे थे? कोई भी नहीं मान रहा था। लेकिन मेरी एक बड़ी बहन है और मेरी सबसे प्यारी दोस्त, सब कुछ, माँ बाप वो सब है मेरे लिए। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप इसको जाने दें। हाँ। तो वो मेरे लिए, अच्छा पता नहीं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए बहुत मारे खाई। अल्लाह, बहुत ज्यादा। so sweet। जो डांट सुनी है उन्होंने सुनी है, जितनी मारे खानी थी ना उन्होंने खाई है। हर आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन इस औरत के पीछे इसकी बहन का हाथ है, यानी औरत के पीछे औरत का हाथ है। ऐसा ही है ना? ये तुम कहोगी आगे चल के? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो हर जगह कितने कहती बहन भाई हो तुम लोग? टोटल तीन। तीन। एक बहन तुम, एक और बड़ी बहन और एक बड़ा भाई। एक बड़ा भाई। तो अम्मी अब्बू ने क्या, मतलब उन्होंने इनसे इजाजत मांगी ही नहीं, या मतलब लाइक क्या चक्कर क्या हुआ? नहीं, इजाजत नहीं मांगी, बस मैंने वो ठान ली थी कि मैंने कुछ बनना है। हाँ। तो वो बस उसके चक्कर में, वो लोग क्या चाहते थे कि तुम क्या करो, शादी करो और बस ये नॉर्मल जिंदगी? वो अब ये चाहते हैं कि मैं शादी करूं। हाँ। अब वो यही कहते हैं कि बस शादी कर लो और कोई ना मानो बात। लेकिन उस टाइम ये था कि उस टाइम कुछ और वो कहते थे कि कुछ और बन जाओ, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर या इस तरह की चीजें, क्योंकि अच्छा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अच्छा। आई वाज अ टॉप स्कोरर। ओह, यस। तो फिर तुमने क्या पढ़ा? मीडिया साइंस? मीडिया साइंसेस पर। अच्छा। तो फिर लाइक अब जब तुम माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे ड्रामों में इतनी अच्छी एक्टिंग करती हुई नजर आ रही हो, इतने पिवटल रोल्स में हो, तो क्या कहते हैं अम्मा अब्बा? अब बहुत खुश है। अब खुश है? अब बहुत खुश चलो, है। इस अब शुक्र दुआएं है। देते हैं, मतलब उल्टा दुआएं देते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और ये मुझे वाओ। जैसी कोई टेंशन होती है मामा को कॉल करती हूँ। पहले अंडरस्टैंड नहीं करती थी। हाँ। पहले वो ये होता था कि जब कोई फोन करता था और वो कोई बात इस तरह की कर देता था, क्यों फोन करके बात करते हैं, मत किया करे। मतलब जो बेचारे जिन बच्चों का आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए बात। अभी क्योंकि पिछली दफा भी मैंने एक नई बच्ची का इंटरव्यू किया था, वो उसके तो आंखों में आंसू आ गए थे। वो यही कह रही थी, मेरे पेरेंट्स को भड़काने में जो आसपास के जो लोग हैं ना, जो हमारे जानने वाले हैं, उन्हीं का हाथ है। और वो मेरे अब्बू को मुझसे दूर करने में उन्होंने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया। और वही बात तुम भी कह रही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल वो ऐसा। लोग क्या कहेंगे, लोग जीने नहीं देते, सही ड्रामों के नाम ये बिल्कुल रखे सही गए। होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। और लोग क्या कहेंगे वाली बात तो सबसे ज्यादा मैंने जिंदगी
ज़िंदगी में सीखी है। हाँ। लेकिन फिर मैंने सुनी नहीं किसी की, और फिर हाँ। मैंने अपनी मामा को भी समझाया। मैं एक बात कहती थी, पता नहीं मैं इतनी बड़ी बात क्यों कहती थी, लेकिन मैं कहती थी मामा उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। हाँ। तो फिर आप उनको ये बात, जब भी वो फ़ोन करें ना, आप उनको ये बात कह दीजिएगा हाँ। कि मेरी बेटी ये बात कर रही और है। अब जब तुम मशहूर हो गई हो ना, तो वो सब कहेंगे ओ हमारे घर भी लेकर आए ना सबीना को, अब वैसे ये होता है ना? वैसे ये होता है। और ये आई डोंट नो अम्मी अब्बू क्यों नहीं समझते ये बात कि ये कितने सारी दफ़ा मैंने कितनी सारी लड़कियों ने बैठ के यहाँ बताया है। माया अली बोल के गई थी कितनी टैलेंटेड है वो, कि उसके अब्बू नहीं मान रहे थे और फिर वो बड़ी उनकी नाराज़गी रही, फिर बाद में जाके उन्होंने दुआएं दी और उन्होंने उसका प्रोजेक्ट कोई देखा। तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, और मैं कहती हूँ अच्छे घर की पढ़ी लिखी बच्चियों को तो इस फील्ड में आना चाहिए, ताकि वो एक शफाफ साफ सुथरा माहौल रहे, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं जब इंटरव्यू आजकल कर रही हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि मैं ड्रामे भी बहुत शौक से देखती हूँ, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि बहुत अच्छी बच्चियां आ रही हैं, आप पढ़ी लिखी, किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है, किसी ने कुछ, और आपकी पढ़ाई रायगा नहीं जाती, नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती, है ना? पढ़ाई आपके यही काम आती है। आपने रोज किसी से मिलना है, कोई बात करनी है, तो वो आपकी उसमें काम आती है। अच्छा, अब जब तुम वहां से आई इस्लामाबाद से, फिर कहाँ रही इधर कराची में? बहुत मुश्किल था शुरू में, हाँ। बहुत मुश्किल था, लेकिन थैंक गॉड कि चैनल ने फिर मुझे प्रोवाइड किया। अच्छा। स्टे के साथ भी प्रोवाइड किया, हर चीज़, ट्रैवल भी प्रोवाइड की, तो हाँ। मेरे लिए वो थोड़ी बहुत आसानी हो आसानी गई। थी। हाँ। ये थोड़ी बहुत फिर उसके आसानी। बाद रेंट पे घर ढूंढा अपने लिए? वो नहीं, मैं उन्हीं के आसरे पे रही। मैंने कहा मैं नहीं रह सकती, मैं उन्हीं के आसरे पे रहती हूँ। नहीं तो तुम अब अभी तुम वैसे इस्लामाबाद पिंडी में नहीं, ही मैं होती? आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। अच्छा, हाँ। तो जो तुम्हें यहाँ कास्ट करता है कराची में, तो वो तुम्हें स्टे कराते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कभी कभी तंग भी करते हैं। हाँ। फिर उसमें मैं ये कहती हूँ कि चले ठीक है, आई पे फॉर माई रेंट, लेकिन तंग करते हैं वैसे, ये तो बात है। हाँ, कि अब ये थोड़ा या सा तो पैकेज डील कर लेती हो कि भाई मैं, हाँ ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तंग तो सब करते हैं कि हाँ। कराची से नहीं है तो क्या तो सोचा नहीं तुमने कभी कि मैं कराची ही शिफ्ट हो जाऊँ, काम इधर हो रहा है? नहीं, मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती, अल्लाह, नहीं रह सकती मैं। मामा को भी ले आओ ना। मामा की दोस्तें, उनकी दोस्तियाँ, अरे। वो मैं अपनी ये दोस्त नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी और मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। यहाँ पे तो क्योंकि टू बी ऑनेस्ट निदा, हम जितना अर्न करते हैं उसमें व्हाट वी कैन हार्डली अफोर्ड इज एन अपार्टमेंट ओवर हाँ, हियर, जो कि हाँ। यहाँ का एक कल्चर है, बिकॉज घरों का यहाँ पे कल्चर नहीं है। वेयर एज इन पंजाब वहाँ पे कल्चर है घरों का। एग्जैक्टली। तो वो लोग, उनके जहन में तो अपार्टमेंट की सोच ही वो है कि हाँ। बाग नहीं है, हाँ। ये हो सकता अरे है। तुम ये बात कर रही हो, हाँ। मैं काफी साल पहले की बात है, मैं अपार्टमेंट में रहती थी, मैंने अपने बच्चे को संभालने के लिए पंजाब से कोई औरत आई, वो रखी। उसने 4 दिन बाद कहा बाजी मुझे तो आपके घर में घुटन होती है, मुझे तो बंगलों में रहने की आदत है। मैं कहा यार हमारे पास तो नहीं है पैसे बंगलों के, हम क्या करें, हम तो अपार्टमेंट में ही रहते हैं। अपार्टमेंट में ही वो छोड़ के चली गई काम, और मैं आंसुओं से रो रही हूँ। मैंने कहा यार सर, आज मुझे इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि वो पंजाब के मासी छोड़ के चली गई हाँ। कि हमें तो खुले घरों में रहने की आदत है। बिल्कुल अच्छा। सही, वैसे उसने सही किया, क्योंकि हाँ। नहीं रहा जाता। हाँ। हम बचपन से आदी होते हैं, और अपार्टमेंट की और वो छोटे रूम की लाइफ तो नहीं गुजार वो सकते। ताज़ा हवा और वो सब चीजें चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। फिर जब तुम यहाँ आई और जाहिर नई नई होती हो और फिर अलग शहर से आई भी हो, तो क्या हुआ, काम करने में मुश्किलात पेश आई, आगे बढ़ने में किसी ने टांग खींची, ये सब चीजें तो होती हैं जिंदगी में। निदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ का, मैं, मुझे जिस मोमेंट पे जो चाहिए था अल्लाह ने मुझे वो दिया, और सब अच्छे और लोगों अच्छे से लोग मिला है। मिले ना? सब अच्छे लोग, कोई एक बंदा मैं नहीं आपको बता सकती जो मुझे बुरा मिला हो। हाँ। या किसी ने कहा हो कि इसको काम नहीं देना है, किसी ने टांग खींचने की कोशिश की हो, कभी भी। ये एक बात जरूर होती है कि ड्रामा पे के सेट पे आप जब जाते हैं तो वो जो मेन जो आपकी ड्रामे की हीरोइन होती है, वो पता नहीं क्यों कह रही हूँ मैं ये बात, लेकिन वो थोड़ी सी इनसिक्योर होती है। हाँ, कि ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी है ये लड़की। हाँ, एक्टिंग में वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं हाँ। कि फिर, लेकिन मेरी एक टैक्टिक होती है कि मैं फौरन से ना दोस्ती कर लेती हूँ, कि मैं दोस्ती कर लेती और हूँ। पता है बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो अब मेन लीड रोल, जो पूरा अकेले ड्रामा लेके चल रही होती हैं, उन्होंने यही हुआ, उन्होंने साइड रोल से शुरू किया था और उसके बाद लोगों को इतना उन्होंने बता दिया कि हम एक्टिंग कर सकते हैं, हम अच्छे दिखने के साथ साथ अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। तो मिसाल सामने एमन और मिनाल, ये लोग लाइक पहले छोटी बहन बन रहे होते थे क्योंकि थी भी छोटी छोटी, और अब वो मेन लीड रोल्स लेके चल रही हैं। और भी बहुत सारी मिसालें, माया सनम बलोच की छोटी बहन बनी थी किसी ड्रामे में। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो अपने कंधों पे लेके चलती है सारे ड्रामे। लेकिन निदा मैं अभी तक हीरोइन नहीं आई।
आ जाओगे, अभी तो तुम्हें 3 साल तो हुए हैं। हीरोइन नहीं आई है क्यों नहीं आओगी? आओगी, तुम इतना अच्छा काम करती हो, अच्छी एक्टिंग करती हो और बहुत अच्छी दिखती हो, तो तुम देखना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, फिर तुम मुझे फोन SMS करके कहोगी या फोन करके आप सही कह रही हैं। सही है, इंशाल्लाह देखते हैं ऐसा जो होता है। मेहनत करता है, जो अच्छा काम करता है और लोग आहिस्ता आहिस्ता पसंद करते रहते हैं। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी बड़े हिट हुए हैं सारे, ये तो माशाल्लाह। है, अल्लाह का शुक्र है, प्रोजेक्ट सब हिट होते हैं मेरे। हाँ, ये तो कोई वो भी- लक है मेरे साथ। तो होगा, कैरेक्टर हमेशा हिट हो जाता है ड्रामे क्योंकि का, तुम मुझे नहीं पता। कैरेक्टर अच्छा प्ले करती हो। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो लीड तो नहीं है ना, मेन लीड, तो मैं क्यों अच्छा करूं, अगर आप वही प्रूव करके बता देते हैं। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी। लाइक मैं भी जब थोड़ी नई नई आई थी तो मुझे भी कोई मेन लीड कैरेक्टर नहीं मिला था। तो एक दफ़ा जब मुझे मेन लीड मिला, वो कैसे, और वो सुल्ताना आपा ने ही दिलवाया था। वो ऐसे कि आयशा खान थी, उनको कोई प्रॉब्लम हुई, वो इमरजेंसी में चली गई शूट अच्छा, छोड़ के, सही। उनको कोई अर्जेंसी हो गई, इमरजेंसी, तो उनकी जगह जो खाली हुई, कोई अर्जेंटली सबको चाहिए थी। मेरी नसीब में आ गया वो कैरेक्टर, और ड्रामा PTV पे भी चला था और बहुत सारे और दूसरे चैनल्स पे भी चला था, जन्नत उसका नाम था। वहाँ मुझे मेन लीड कैरेक्टर मिल गया। अच्छा, तो वो आपकी लक भी होती है, यू Luck नेवर भी नो। होती है। उनको, वो लाड़काना में शूटिंग थी, सारे एक्टर्स पहुंचे हुए थे, एकदम आयशा को कोई प्रॉब्लम हुई और उसकी जगह मुझे कास्ट कर दिया। तो ये इस तरह आपकी लक आपको पहुंचा देती है वहाँ, जो आप सोच मेरे भी साथ भी लग रही कोई ऐसी लक हो जाए, किसी इंशाल्लाह। इमरजेंसी में किसी को जाना पड़ जाए कहीं भी, और फौरन से मुझे कॉल आ जाए कि इंशाल्लाह। ये आपके लिए ड्रामा है। नहीं। तो सबीना जो है, इसको क्या क्या पसंद है? फूडी है, वो खाने का शौक है, बहुत ज्यादा, हैं? बहुत कैसे ज्यादा। रोकती हो अपने? नहीं रोकती, नहीं खा लेती हो? खा लेती। फिर मोटापा चढ़ता है? मेरे लिए ना, मेरी खुशी उसमें है कि मुझे खा के ज्यादा खुशी मिलेगी, ना कि पतला दिख के या इस तरह करके। हाँ, ये है मेरा, कि मुझे खाने से खुशी मिलती है तो मैं खा लूँ, इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी कि तो मैं कराची में कहाँ अच्छा लगता है तुम्हें खाना? कराची तो मैं सब अच्छा लगता है। खाना अच्छा है? तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ बहुत का? अच्छा। कोई मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में कंपटीशन नहीं है कराची ओए के होए, खानों का। क्या क्या खाया है तुमने अभी तक? सब खाया हुआ है मैंने, बारबेक्यू खा लिया मैंने, स्ट्रीट फूड खा लिया, बन कबाब खा लिया, ओए सब होए। कुछ खा। मैंने यहाँ की दुनिया में सबसे मजे की लस्सी जो पी है वो यहाँ पे पी है, सब कुछ खाया ओए मैंने होए कराची होए के होए। अंदर। कहाँ- कल ही मुझे भी मैंने- बता दो कहाँ से पी है वो लस्सी? ये पता नहीं आपके डिफेंस में ही कहीं पे है, राहत के आसपास। अच्छा, अच्छा। बड़े मजे की लस्सी, इतनी थिक लस्सी, सही पंजाब वाली लस्सी। हाँ। लेकिन पंजाब में भी ऐसी नहीं मिलती, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे बहुत अच्छी लस्सी मिलती है, वाह भाई। बहुत खाती हूँ मैं। तो तुम्हारा फिर तुम्हें चढ़ता नहीं है क्या वेट? चढ़ता है, ये क्या है? ये सारा मुंह पे लेकिन चढ़ता है, वो पता नहीं आसपास नहीं की चढ़ा, वो सारा मुंह पे चढ़ता है। ये बड़ा मसला है यार, हम डाइट करके पागलों की तरह एक्सरसाइज करें, डाइट करें, और ये गले नहीं जा रहे। अभी मैं शो करके आई हूँ निदा, एक और वो ऑन एयर गया तो मेरी अभी बेस्ट फ्रेंड मुझे कह रही थी, जब मैंने आपका बताया शो का, तो कहती यूं करके नहीं हंसना, तुम्हारी डबल चेन आती है। मैंने कहा यूं करके नहीं हंसूंगी कि डबल चेन आ रही है। मैंने आज प्रॉपर ना अपना मुंह ऐसे रखा हुआ है कि मेरी डबल चेन ना आ जाए। सारा मुंह पे जो जा रहा है, क्या अरे करें? भाई कितने दिनों तक तो मैंने कहा खबरदार, इन लोगों को मॉर्निंग शो में बताती रही, जब मेरी डबल चेन काफी थी, हाँ। मोटी थी मैं तब, तो मैं कहती थी लो एंगल नहीं रखना, कैमरा ऊपर रखो। क्योंकि जाहिर है पता चल जाता है ना, वो सारी खवातीन जो डबल चिन वाली है वो कभी भी लो एंगल से अपनी पिक्चर्स ना खिंचवाया करें। वो जो शादी ब्याह में होता है ना, आप बैठे हुए होते हैं स्टेज पे और स्टेज से नीचे उतर के जो फोटोग्राफर्स तस्वीरें खींच रहे होते हैं और आपकी इतनी कोई डबल चिन आती है, उसी की वजह यही है, यही है। लो एंगल। और अच्छा, मेरे साथ डबल मसला है, मुझे सब कहते हैं तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, और तो लेकिन मैं हंसूं तो ये क्या होता है? ना मैं हंस सकती हूँ, ना मैं सीधा मुंह बना के बैठ सकती हूँ, क्या करूँ? ये मेरे साथ मसला है कि क्या करना है अब इसका। नहीं नहीं, हंसती रहो, बाकी तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है और मुझे तो नहीं लग रहे तुम्हारे गाल कोई मोटे। देखो प्रीति जिंटा याद है तुम्हें, उसके इसी तरह डिम्पल पड़ता था और वो हंसती थी, कितनी अच्छी लगती थी। तो कुछ लोगों पे भरे भरे फेसेस सूट करते हैं, ये है वैसे, है ना? ये बिल्कुल ऐसी बात आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या भरवा रहे हैं, भरवा रहे हैं, मोटे गाल करने के लिए। हमारे तो है ही पैदाइशी मोटे गाल। मोटे गाल है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ, कम वैसे उम्र मैं लगते अपनी age हैं। बताना नहीं चाह रही, लेकिन फिर भी मतलब मैं age से छोटी कम लगोगी। लगती हूँ। मैं लगती हूँ age से बताने कम। की जरूरत ही नहीं है, जो लगती हो बस वही रहने बस दो। वही। अच्छा नहीं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों हर सेट पे जाके बताती हूँ कि मैं तो असल में इतने साल की हूँ, आपने हाँ। क्या समझ के रखा है? मैं बता देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं असल में इतने साल की हूँ। खबरदार जो पता नहीं, मैं शायद इसलिए बताती हूँ कि ताकि ना मुझे कोई हल्का ना ले। पहली साइड रोल कर रही हूँ, कोई हल्का ना ले। उम्र की मैं बड़ी हूँ। बड़ी चट्टो-पट्टो लड़की है ये, बड़ी पटाखा है, लग ही नहीं रही मैं इससे पहली दफा मिली हूँ। एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबीना फारूक हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप बातें सुन रहे हैं, मजे मजे की गप्पे लड़ा रहे हैं हम साथ मिलके। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी गपूड़ी है। सबीना फारूक मेरे साथ है और मुख्तलिफ ड्रामों में आप इनको देख रहे हैं। कितने ड्रामे कर लिए तुमने अभी तक? 6 के 5 हाँ, 6 के 5 और माशाल्लाह तकरीबन ही सारे ही जो हैं वो काफ़ी हिट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। और वो काफ़ी लोगों को, तो अब तुम जब इस्लामाबाद पिंडी वापस जाती हो तो तुम्हें पंजाब में ज़्यादा लोग पहचानते हैं या इधर कराची में ज़्यादा पहचानते हैं? पंजाब में, हाँ, पंजाब में काफ़ी टीवी देखते हैं ना। पंजाब में यहाँ तो बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता ज़्यादा, तो बता भी नहीं सकती क्योंकि काम के लिए आती हूँ और फिर चली जाती हूँ। हाँ। लेकिन पंजाब में फिर भी ज़्यादा है रेशो। अच्छा, तो घर वाले देख के क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने यहाँ एक्टिंग नहीं अच्छी की या ये कुछ देखते हैं? घर वाले, मैं बताती हूँ क्या कहते हैं, जैसे कोई नेगेटिव कैरेक्टर आता है तो कहते हैं ये तुम्हें सही रोल दिया, बिल्कुल नेचुरल आ रही हो तुम। बिल्कुल नेचुरल आ रही हो, ऐसी तो बदतमीजी करती हो अपनी बहन के साथ और ऐसी तो करती हो हमारे साथ। और जैसे ही कोई अच्छा रोल मिलता है तो कहते हैं बहुत फेक है। मानिए बहुत फेक कर रही हो। तो ये करते हैं मेरे कसम से, ये करते हैं। अगर मेरी मामा भी देख रही होंगी, हाँ। मेरी बहन वगैरह, वो कह रहे होंगे सच बात कर रही है। और मैं लिटरली कोई बर्तन धोने का सीन, अल्लाह माफ करे निदा, आ जाए ना ड्रामे के अंदर तो सारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस डायरेक्टर को लेके आओ, माँ वो कर ना सकी जो डायरेक्टर ने कर दिया। वो ये करते हैं मेरे साथ घर में। वो घर में ये हो रहा होता है। हाँ। ऐसा ही है। यार कितने मजे की दिन है ना ये कि अम्मा और लाइक बहनें ये छेड़ना, ये सबके घरों में होता है। ये सबके घरों में अम्मा यही कह रही होती है। मैं वो एक इस्लामाबाद के और एक्टर है, मुख्तार नाम है उनका शायद, वो अपनी अम्मा की वीडियोस वगैरह लगाते तो अम्मा तो चपेड़े भी लगा देती है ना। हाँ, ऐसे ही है। कि तुम तो बहुत ही बदतमीज बेटे हो, तुम तो बहुत ही अच्छा, अपने बचपन के बारे में बताओ, कैसी है? जैसे बबली सी अभी हो वैसे ही थी? ऐसी थी। हाँ। और मुझे बचपन की एक बात जो मामा बहुत ज्यादा बताती हुई कहती है कि बचपन में बच्चे होते हैं ना, कोई बहुत चिपकू से माँ के साथ, हाँ। और कुछ होते हैं जो किसी के पास भी चले जाते हैं। हाँ। मामा कहती है मेरी छेड़ बन गई थी ये। जो मेरी दोस्त मिलती थी मुझे यूं करके इशारा करती, क्योंकि तो हर टाइम यहाँ पे बैठी होती थी, हाथ पे अम्मा हाथ पे, और हाँ। कहती उतरती नहीं थी, इतनी बड़ी होके भी नहीं उतरती थी कि मैंने किसी के पास नहीं जाना। हाँ। और कह रही मेरी छेड़ बन गई थी कि ये, हाँ। कि कह रही गलती से तुम सो रही हो तो वो दोस्त आके कहते थे किधर है, इतनी में उनके साथ बड़े होके भी चिपकी। खैर अभी भी ऐसा ही है। हाँ। माँ के बगैर तो मुझे सांस ही नहीं आती। हाँ, कहती हैं अम्मी कि आज तो मैसेज आया है, आज तो तुम बड़ी सोहनी लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। कहती है वैसे। हाँ? कह देती हैं। पता है कभी नजर उतार दूं तुम्हारी? नहीं, वो मेरी बड़ी बहन ना बहुत ही ज्यादा प्यारी हाँ। है, बहुत पठानी पठानी सी है। अच्छा, तो वो जरा तुम पठान हो क्या? नहीं, मामा पठान है। अच्छा, मामा पठान है और मामा अब्बू पठान है। पंजाबी। अब्बू पंजाबी तो है। तुम दोनों का मिक्सचर हुसन आ गया ना, मतलब ऐसा ही रंग है। रूप। रंग रूप आया नहीं आया, लेकिन पठानी और पंजाबी खून मिक्स हो गया। ये कुछ समझ नहीं आती कि क्या करना है। तो वो गुस्से की तेज हो कोई? बहुत तेज। कहीं कभी कभी पठान हो जाती हो? कहीं कहीं नहीं, हमेशा ही पठान रहती हूँ, कभी कभी पंजाबी निकलता है। बहुत गुस्से की तेज हूँ। अच्छा, लेकिन आता है निदा और चला जाता है। ये सबसे अच्छी बात है यार कि रहता नहीं है। रहता नहीं है। तो कभी सेट पे आया है? आता है। आ जाता है। किसका सर फोड़ा, क्या हुआ? पता नहीं क्या, वही होता है कि फिर आसपास मामा को फोन लगा लो, हाँ। या किसी दोस्त को लगा लो कि मेरे साथ पता है ये हुआ। बंदा डायरेक्टर को कुछ तो नहीं, कभी कभी डायरेक्टर पे गुस्सा आ जाता है कि भाई एक चीज नहीं हो रही। हाँ। या चलो शायद, मतलब मैंने पिछले 250 सीन्स में आपकी बात मानी है। हाँ। शायद इस सीन में मुझे लग रहा है ये बेहतर है। हाँ। लेकिन फिर वो फिर भी नहीं मानेंगे, तो वो फिर कभी गुस्सा आ जाता है कि इस एक सीन में तो मान ले। ओए होए। तो वो फिर ये होता है। लेकिन वो फिर मैं आगे पीछे उतार ले। मेकअप वाले बेचारों का बहुत वो होता है कि हाँ, तुम्हें कॉन्शियस हो, मेकअप कॉन्शियस हो थोड़ी? मेकअप कॉन्शियस भी हूँ। हाँ। ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है। ये मैं इतनी अच्छी बात नोट करी हूँ एक सीरियसली, कि जो जितने भी नई लड़कियां आ रही हैं बिल्कुल एक मिनिमल मेकअप करके आती हैं यहाँ पे भी, और उनको ज्यादा मेकअप नहीं पसंद। ये क्या चेंज आया, मुझे नहीं समझ मुझे आई। पसंद है। मैं हाँ। बचपन से मुझे मेकअप बहुत और पसंद है। पंजाब में तो शौक होता है ज्यादा पंजाब में makeup करने शौक का। होता है। मैं बचपन में रेड लिपस्टिक सब कुछ लगाती हाँ। थी। बट आई थिंक आपको विद टाइम यू रियलाइज कि आपके फेस पे क्या सूट कर रहा है। मेरे फेस पे मेकअप सूट नहीं करता, वरना अदरवाइज तो आई लव मेकअप। अच्छा, अदरवाइज तुम इसलिए बहुत सॉफ्ट और वो सब रखती हो। लेकिन मुझे शौक बहुत है मेकअप का। आई विश मेरे पे सूट करता होता, मैं हर टाइम मेकअप में रहती। अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती हो?
स्किन का ख्याल पानी पी के, एक तो सबसे ज्यादा पानी पी के, दूसरी बात बस खुश रह के रिदा, बस खुश मुझे लगता है तुम खुश रहती हो बहुत है, रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मुझे डिप्रेशन होती भी है अकेली मामा होने की के वजह बगैर। से। हाँ, मामा के बगैर। मामा के तो तुम, बगैर। और तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, तो वो भी ये सारा अम्मा ने जो है निगहदाश्त की हुई है बालों वालों की। बेसिकली हाँ। उनके बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन ये भी है कि ऑयलिंग करती हूँ, ऑयलिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, तो तुम Oiling मैं करती हफ्ते में हूँ। करती हो 2-3 दफा? दो दफा तो करती हूँ। कौन से वाला तेल लगाती हो, लाइक ऑलिव ऑयल? एक तो थैंक्स टू पता नहीं ये जो पीआर वाले आजकल आए हुए इंस्टा पे चीजें बेचते रहते हैं ना, उसमें हाँ। हर किस्म के तेल मिलते रहते हैं अरे मुझे। वाह। कोई कद्दू का तेल, तो कोई अंडे का तेल, तो पता नहीं कोई बैंगन का तेल, वो सब मेरे सर पे काम कर रहा है। तो मैं वो तेल सारे इस्तेमाल करती रहती हूँ। कोई भी तेल होना चाहिए, तेल हो बस, कुछ भी लगा अरे लो। वाह, पंजाब में तो हम देसी घी भी लगा लेते हैं। अच्छा, हाँ, पराठा खाते ना, हाथ पे रह जाते मान लेते हैं कि चलो छोड़, हाथ किधर से साफ करें, सर पे मार। यार ये तो पहली दफा सुन रही हूँ मैं। सही बात है। अब मैं भी ऐसे ही करूंगी जब कभी पराठा खाऊंगी। हमारे तो नाश्ते में पराठा खाती हो? मैं रास्ते में पराठे के बगैर नहीं रह सकती। अब मतलब लाइक रोज? पराठा देसी घी वाला। यार तुम तो ब्लेस्ड हो माशाल्लाह। कि अल्लाह मैंने फैट बस इधर ही दिया और गई नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही। और फिर क्या दोपहर में क्या खाती हो? दोपहर में भी रज के रोटी खाते। सबीना, ये क्या तुम मजाक कर रही हो, सच नहीं, बता रही मजाक कर रही, हो? ये वो सबको वाली पता कहानी है। तो नहीं है कि मैं तो अपने बाल साबुन से धोती हूँ, कपड़े धोने कब वाले? मैंने कहा साहब शैम्पू से धोती हूँ, खाती नहीं, मैं मिसाल दे रही हूँ कि मैं तुम, और रात में भी प्रॉपर खाना खाती हूँ, लाइक रोटी चावल? रात में भी प्रॉपर। माशाल्लाह। वर्कआउट करती हो? नहीं, यार यू सो लकी। लकी कहाँ है, इतना बड़ा मुंह कहाँ लेकर जाऊँ मैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने सोचा कि यार आज से तो मैं डाइट करूंगी? बहुत दफा। आसपास कंटेजियस होती है ना ये चीज, आसपास आपके सब डाइट कर रहे हैं और डाइट का खाना खा रहे हैं उधर लोकेशन पर। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये जो है ना, ये एक अलग ही अपसेट करने वाली बात है फिर? कि सबको मैं देख रही होती हूँ कि ना सब कोई अमरूद खा रहा है टूथपिक से, पता नहीं, कोई सलाद पत्ते खा उबला हुआ कीमा कौन खाता है? कच्चा सा कीमा होता है वो, और वो पता नहीं वो सलाद के पत्ते, और खाली वो ना, बीच में खीरा भी नहीं होगा, तो वो तो बता देख के मेरा तो दिल ही खराब हो जाता है। लेकिन फिर डिप्रेशन भी होता है कि अच्छा चलो सही है, खा रही है तो कभी कभी जब हम सलाद के पत्ते खा खा के ना अपने आप को बकरी फील करने लगते हैं सीरियसली, कि यार आप कब से सलाद पत्ते खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं मैंने अपने आप को क्या समझा, मैं जो हर चीज खा पता है लेती मुझे कल रात को क्या हुआ सबीना, तो हम ऐसे लग रहा है जैसे तुम मुझसे पहले भी मिली हुई हो ना। मैं नमाज पढ़ते पढ़ते ना मेरे एकदम दिमाग में आया कि अल्लाह मियाँ अगर मैं मर गई तो मैं आइसक्रीम भी नहीं खाऊं। तो मैंने ना, मेरी बेटी ने मंगाया हुआ था कुछ खाना ना कहीं से, और वहाँ उसमें आइसक्रीम आई हुई थी। मैंने ना कल आइसक्रीम खा ली छुप के, अपने मियाँ को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। मैंने कहा अगर मैं मर गई तो ये तो मेरे दिल में आस रह जाएगी। ये मैं नमाज के टाइम ये मुझे सजदे में गई तो मेरा एकदम आया, अल्लाह मियाँ मैं मर गई तो आइसक्रीम कैसे खाऊंगी? तो वो आई डोंट नो, उसके बाद खा के जो गिल्ट हुई है, सुबह का नाश्ता नहीं किया मैंने, आइसक्रीम खा गई रात। कितनी सेवेरा डाइट कर रही हूँ, और सिर्फ ये एकदम ध्यान आया। आपको आता है ना कभी कभार नमाज पढ़ते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें दिमाग में आ जाती हैं? लेकिन ये पहली दफा मैंने सुना, और बहुत क्यूट बात है ये, कि बहुत ही क्यूट बात है कि आपको सजदे में आइसक्रीम याद आ गई। मुझे, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मतलब लाइक कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता, कोरोना हो जाए, कुछ हो जाए। खैर मुझे तो हो चुका है, कोरोना प्रूफ हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए तो फिर आपको तो ये आस रह जाएगी कि आइसक्रीम मरने से पहले ये नहीं किया। सही कह रही है। बंदा क्या क्या सोचता है सजदे में जाके, निदा आइसक्रीम का सोच लिया। अच्छा, अब जो जैसे सबीना है, मुझे सबीना नज़र आई, उसी तरह मैंने एक और लड़की को काम करते हुए देखा, एक्टिंग करते हुए, तो मुझे उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो पहली दफ़ा कर रही है काम, तो बड़ा अच्छा कर रही है, कहीं से सीखा है क्या, थिएटर किया है, क्या किया है? तो ये सवाल मेरे दिमाग में जागे, तो मैंने अपनी टीम से कहा यार बुलाओ उस बच्ची को, तुम लोगों को इकट्ठे ही मैंने देखा काम करते। एक ड्रामे में। तो मैंने कहा कि चलो हम उसको भी बुलाते हैं। तो वो यहाँ नहीं, जैसे ये आई है पिंडी से, वो आई है लाहौर से, हमें क्या हो गया अम्मा? तो आइए मैं बुलाती हूँ। इस वक्त आपने उनको 2 ड्रामों में देखा है, कश में और सोप एक उन्होंने किया, लोग क्या कहेंगे, और अब हमारे शो पे देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की तो इसलिए आप उनको अच्छे से पहचानते होंगे। आइए वेलकम करते हैं तानिया हुसैन, और जब वो आ जाएंगी फिर मैं उनको एक और इंट्रो दूंगी। तानिया हुसैन को वेलकम करती हूँ। बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप बैठो।
झुमके हाँ गोल कैसी है? मेरी पार्टनर है दोनों ड्रामों की। हाँ दोनों ड्रामा मेरे साथ। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए, दोनों में ये थी। इत्तेफाक ऐसा हो गया, हम कोशिश करते हैं ऐसे सब बुलाए ना जो एक दूसरे को पहले से जानते हो, तो जब एक साथ बैठे तो केमिस्ट्री अच्छी, बॉन्डिंग अच्छी नजर है। जी कैसी हो तानिया? बिल्कुल ठीक, लाहौर से मैं आई हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ। आपने बुलाया। अच्छा मुझे बिल्कुल, क्योंकि तानिया अपने बलबूते पे खुद मेहनत करके नाम बनाना चाहती हैं, लेकिन मुझे तो पता ऐसे चला कि इन्होंने मेरे देवर के ड्रामे में काम किया काशिफ में, तो मुझे मेरे देवर ने बताया, आपको पता है कि ये नैटी की बेटी है नताशा, एक बहुत सुपर मॉडल अपने ज़माने की भी रह चुकी है, अभी भी आपको एक्टिंग करते हुए भी नज़र आ रही हैं, होस्ट इतनी ज़बरदस्त वो रह चुकी हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। तो वो अम्मा ने तो कभी जिक्र नहीं किया नताशा का, तानिया का, और फिर वो मुझे मेरे देवर ने बताया कि ये तो नैटी की बेटी है। अच्छा, मैंने कहा वाह। जी जी, आई थिंक पहले उनको भी नहीं पता था, एंड देन ही मेट हर समवेयर, और फिर पता चला कि यू नो हाँ। तब उनको कश्फ के लिए कोई चाहिए थी, कोई लड़की चाहिए थी। तो फिर जब मैं दानिश सर से मिली तो आई थिंक तब उनको शायद ऑलरेडी पता था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे देखा। हाँ, audition हुआ। और जी मतलब उनको तब तक इसके लिए ऑडिशन नहीं हुआ था, उनको मैंने कुछ वीडियोस दिखाई थी अपने अच्छा। पुराने सोप की, हाँ। एंड तस्वीरें भेजी थी। हाँ। तो जब फिर मीटिंग हुई तो यू नो उन्होंने मुझे पसंद किया। भाई तस्वीरें चला भी रहे, सबूत दिखा रहे कि हाँ भाई मैं सही कह रही हूँ। ये तो तस्वीरें वाह। तुम एक ही बेटी हो? तुम कितने बहन भाई हो? मेरी छोटी बहन है। अच्छा। तो वो शीज बहुत छोटी है। अच्छा। लेकिन घर में सारे मुझे कहते हैं कि असल में मैं छोटी हूँ, क्योंकि हाँ। मैं मामा के साथ, मतलब उनके बगैर जब मैं बाहर पढ़ भी रही थी तो मैं हर 2 मिनट आई यूज्ड टू कॉल हर हाँ। कि मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, हाँ। किस टाइम ये चीज़ करनी है, बिकॉज मेरा उनसे एक जो ऐसा बॉन्ड है ना, आई थिंक हाँ। हर किसी का अपनी माँ के साथ होता ये है। देखो, ये तो अम्मा अम्मा करी जब से उनको हिचकियाँ आ रही होंगी। लेकिन मेरा उस तरह से है कि मैं आई कांट ब्रीथ विदाउट हर, कि मुझे बहुत होता है कि हर चीज़ मैं बस मामा से पूछ के करूं। और तो इसलिए जो ज़ारा है मेरी छोटी बहन, वो बल्कि शी इज़ यंगर बट थोड़ी ज़्यादा मुझसे मैच्योर है। अच्छा। तो जो क्लोजनेस है वो, मतलब मामा उससे भी क्लोज हैं ऑब्वियसली, हाँ। लेकिन मेरी आई थिंक उस तरह से बॉन्ड ज़्यादा तो है। तुम्हें कैसे शौक हुआ एक्टिंग का, और एकदम फिर तुमने फैसला किया कि अच्छा मैं भी जो मामा की फील्ड है उसमें आती हूँ? जी, तो ऑब्वियसली बचपन से मामा के साथ यू नो तब वो मॉडलिंग बहुत करती थी। हाँ। अब तो एक्टिंग ज़्यादा होती है, तब मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा वो सीन रुझान होता था, था। हाँ। तो वो एंड देन आमना हक, वनीज़े, ये जो सारी यू नो मॉडल्स थी। हाँ। तो बचपन में आई यूज्ड टू गो, और मुझे बहुत मज़े का ग्लैमरस सा सीन लगता था फैशन शोज़ पे। वो बल्कि दिल्ली वगैरह, इंडिया में भी तब काम यू नो शूट्स वगैरह के लिए जाती थी, तो मुझे हर जगह वो साथ लेके जाती थी, क्योंकि मैं छोटी थी। हाँ। और तब मैं आई वॉज द ओनली चाइल्ड, तो अकेले मुझे कभी नहीं छोड़ के जाती थी। अच्छा। तो तब शौक थोड़ा सा हुआ, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं खुद भी हाँ। फील्ड में आऊंगी। हाँ। बिकॉज तुमने पढ़ा हुआ क्या है वैसे? आई वॉज ऑलवेज, ये मैं अभी यही बताने लगी थी कि मैं आई वॉज लाइक अ नर्ड, और जो लोग, जब मेरे दोस्त और सारे जब उन्होंने देखा कि मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, आई थिंक उनको भी थोड़ा शौक हुआ होगा, बिकॉज मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी। अच्छा। मतलब मुझे बस ये था कि मैंने पढ़ लिख के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना है, ये मेरी ड्रीम थी, लाइक बचपन से। अच्छा। तो आई वॉज, बल्कि मुझे तो कुछ थोड़ा होता है कि पेरेंट्स हैव टू फोर्स चिल्ड्रन कि पढ़ो। हाँ। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे बहुत पढ़ लिया, बस कर दो, बस हे कर दो। अल्लाह, मैं तो हसरत ही रह गई कि ऐसे हम हमारे बच्चे भी हों। तो वो हाँ। था, लेकिन फिर मैंने और मेरा बहुत शौक था कि मैं बाहर पढूं, बिकॉज थोड़ी सी मुझे इंडिपेंडेंस, कुछ यहाँ पे होता है कि यू नो पेरेंट्स सब कुछ करते हैं। बहुत अभी भी मैं ऐसी हूँ कि घर पे जब होती हूँ तो वही मेरे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब मैं बाहर थी, लंदन से मैंने अपनी डिग्री की, तो और किस चीज़ की डिग्री की? हिस्ट्री। हिस्ट्री? हाय 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 हाय, हमें तो इतना ड्राई सब्जेक्ट लगता है। बचपन हिस्ट्री की से- डिग्री करने लंदन चली गई। एक्चुअली सारे यू नो सबने पूछा कि वाई हिस्ट्री, वाई, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी साथ पढ़ा। अच्छा। बट हिस्ट्री में मुझे बचपन से ना बहुत इंटरेस्ट था। हाँ। बिकॉज ओ लेवल्स में पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ी, कंपल्सरी सब्जेक्ट था, बट मैं जब यूनिवर्सिटी गई ना, तो मैंने काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज, काफ़ी, तो आई लर्न अ लॉट। लाइक मुझे लगा कि हिस्ट्री को सब ये सोचते हैं कि सिर्फ डेट्स हैं और नाम याद करने पड़ते हैं, बट इट्स अ लॉट मोर। उसमें बहुत आप
आपको सोचना पड़ता है कि जोक जब हुआ क्यों हुआ, जिसको मजा दोबारा आता है उसको होगा। बहुत मजा आता है बहुत एनालिटिकल स्किल्स मेरी उससे Exactly. डेवलप हुई। राइटिंग में मुझे बल्कि बहुत दिलचस्पी, हिस्ट्री की कहाँ वो वजह तुम से लड़की हिस्ट्री पढ़ के तुम शो पे लेकिन तानिया की हिस्ट्री अब हिस्ट्री बन गई है अब ये क्योंकि एक्ट्रेस बन गई ना, वो हिस्ट्री अब हाँ। हिस्ट्री रह गई है अब तो ये ऐसा वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसा नशा है, मैं एक्टिंग को एक नशा बोलती हूँ कि ये आपको वक्तन फवक्तन जो है इसकी क्रेविंग्स होती रहती है। जी बिल्कुल। हाँ। जब शुरू किया तो आई वाज़न्ट श्योर कि आगे मैंने कहा चलो 1-2 प्रोजेक्ट्स कर लूँगी, फिर मास्टर्स, और अभी भी है कि चलो मास्टर्स इवेंचुअली, बट अब इतना है कि अभी मैंने इतना कम काम किया है, मैंने हाँ। और काम क्यों नहीं किया, मुझे हाँ। और काम करना है, बस मजा मुझे आया तुम्हें प्रोजेक्ट्स acting मिले मैं करने में? करूँ बहुत। हाँ। आई थिंक आई वाज लकी क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स में टीम अच्छी थी, हाँ। खास तौर पे जो मैं समझा दूं, मेरा कैमरा उधर है, तुम्हारा सारा प्रोफाइल इधर, हालांकि तुम्हारा प्रोफाइल बड़ा अच्छा है लेकिन उधर भी जरा देखती हो ना कैमरे में ना, जरा सारे डायरेक्टर्स देख के प्रोड्यूसर्स भी देखते हैं। मुझे नहीं पता है, मैं भी देख ली थी। नहीं तुम सही थी क्योंकि वहाँ हाँ तुम सही बैठी जी। नहीं तो कश में मैंने दानिश सर के साथ, आई थिंक डायरेक्टर का बहुत उसमें हाथ होता है, हाँ। न्यू कमर्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, एक पेशेंस चाहिए होती है, हालांकि डायलॉग्स वगैरह वो क्योंकि मुझे आप कहते हैं तुम सीख लेती हो। सीखते हो ना, मतलब थोड़ा सीखते हो, पहला ड्रामा में हल्के से कहीं वीक नजर आ रहे होगे, दूसरे ड्रामे में बड़ा सॉलिड नजर आ रहे होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। वो एग्जैक्टली चीज़ विद होती है। टाइम जी। और मुझे तो लगता है मेरा अभी तक नहीं डेवलप इतना हुआ। नहीं because- अच्छा किया था। नहीं तुम कश दोनों में ने तो बहुत अच्छा हो गया, बट आई थिंक मैं 2-3 और प्रोजेक्ट्स में अब करना चाह रही हूँ, बट हाँ। आई थिंक आई एम रेडी। हाँ। बस मेरा दिल है मैं बस कल से नया प्रोजेक्ट शुरू करूँ इतना मैं तैयार बैठी हूँ इतना करने के। मजबूत तैयार कर लिया, बस कल से तैयार बैठी हूँ मैं। अच्छा तो तुमने अब ये सोच लिया तुमने अपना करियर जो है वो शो बिजनेस को बनाना है। जी। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं बिकॉज ये अभी मामा ने एक प्रोजेक्ट किया, ये दिल मेरा, उसमें हाँ। अदनान सिद्दीकी काफ़ी अच्छा cast था। Exactly, हाँ। तो मैं एक्चुअली कश भी मुझे ऐसे मिला बिकॉज मैं सेट पे मामा को मिलने गई आहा। और हम ऑफिस में कोई काम था या मेकअप हो रहा था तो वहाँ पे उनको दानिश सर थे और एक पूरा आई थिंक कहते हैं किस्मत में लिखा हुआ था वो Exactly. मेरे। सो बट मैं बात ये आशी बताना चाह रही थी कि मैंने अदनान सिद्दीकी से बात की एंड लाइक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम, और मैं उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा मैंने हिस्ट्री पढ़ा है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। ही वाज लाइक पेरेंट्स का पैसा तुमने ज़ाया किया है, तुम पढ़ के आई हो तो एक्टिंग क्यों कर रही हो तो हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि इतना पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई कभी रहेगा नहीं नहीं, बट आई टेल यू मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। हाँ। और मैंने सोचा हुआ है बिकॉज आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय मीरा सेठी। अब आप देखें उन्होंने पूरी बुक लिखी है, शी इज सच अ गुड एक्टर, लेकिन वो हर चीज़ को लेके चलती हैं। हाँ। शी इज़ राइटिंग नाउ, उनको इतनी और चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, थिएटर भी उन्होंने किया हाँ। है। तो आई थिंक लोगों को लगता है कि आप एक चीज़ ही सिर्फ कर सकते हो, बट अभी इतनी चीज़ें हैं, मतलब अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रही। इसको कंटिन्यू करते जरा ब्रेक के बाद, बहुत कमर्शियल ड्रॉप हो रहे हैं मेरे कैमरा में देख के एक छोटे से ब्रेक के बाद माशाल्लाह गपूरियाँ आई हुई मेरे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है, जो हम ब्रेक के बाद करने वाले हैं वो मेरा कोई कसूर नहीं है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे शो पे देख रहे हैं जी, सबसे पहले सबीना आई, सबीना फारूक हमारे साथ हैं, और उसके बाद तानिया ने ज्वाइन इन किया। अब जो गेस्ट जिन्होंने ज्वाइन इन किया है, जब वो जिस तरह आए तो मुझे पता चला कि आए ये मैंने क्या किया। मैं कोई जालिम होस्ट नहीं हूँ, लेकिन सीरियसली मुझे नहीं पता था कि इनके साथ ये चीज़ हुई भी है। जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। उनको आपने जिन जिन ड्रामों में देखा है उन ड्रामों का नाम है ताबीर, सुनो चंदा और मुश्क। साथ साथ जो फिल्म अभी आने वाली है कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला, जिसका नाम टिच बटन है, उसको असिस्ट भी किया है इन्होंने। ओहो हो, ये कहाँ से आया इनके अंदर, ये असिस्टेंट के जरासीम, डायरेक्शन के जरासीम कहाँ से आए, ये सब मैं बताऊंगी। लेकिन मैं सबसे पहले माजरत करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि इनके टांग में फ्रैक्चर है, और ये अभी व्हीलचेयर पे बैठ के मेरे पास यहाँ आए हैं, तो इसलिए मैं इनकी वॉक नहीं करा रही, इनको एक्टिविटीज भी बिठा के कराऊंगी जरूर, लेकिन बिठा के कराऊंगी। आइए वेलकम करते हैं रजा तालिश मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का मेरे शुक्र है। कानों में टीम ने मुझे खबर नहीं होने दी कि कौन सी टांग फ्रैक्चर इट्स है। माय राइट फुट जो मैंने ऊपर रखा हुआ है। जो आपने भी ड्रामा किया हुआ है कि ये मैंने ऊपर रखी। ऊपर स्टाइल में रखा हुआ है, बट इसके पीछे बहुत मेहनत और दर्द है। प्लास्टर उतर गया?
प्लास्टर उतर गया जी। शुक्र है। तो अभी आप कितना अरसा हुआ है, मैं देखो इंटरव्यू क्या ले रही हूँ कि आपकी टांग टूटे हुए कितना अरसा अब 1.5 महीना हो चुका है हाय हाय और तकरीबन 1.5 महीना और लगेगा इसको ठीक होने में। ठीक होने में। तो आप शूटिंग्स कैसे कराते हैं अभी? शूटिंग बैठ के ऐसे ही close-up बैठ में, के? ऐसे ही बैठ के यानी कि अगर close-up मैं में। लोगों को ना बताती तो उनको पता नहीं चलता कि ये जो निदा ने गेस्ट बुलाया है बेचारी का फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा कैसे हुआ वैसे ये फ्रैक्चर? ये सवाल इतना पूछा जा चुका है मेरे से। आज आप टीवी पे बता दें ताकि आज के बाद कोई पूछे ही ना। क्रिकेट मैच पे था, हाँ अनहोनी हो गई मेरे साथ। हाँ अब अनहोनी को कौन टाल सकता है। तो बस वो क्रिकेट मैच खेलने की वजह से ही हुआ। और हुआ ये कि लॉकडाउन के कोई बाद खेल रहे थे तो बहुत एक्साइटेड था मैं। हाँ। इट वाज लाइक आफ्टर 4 months दैट आई वाज प्लेइंग। हाय हाय तो वार्म अप कर रहे थे, वार्म अप में ही टूट गया मेरा पैर। आई एम सो सॉरी, लेकिन वो पता नहीं क्यों कभी कभार होता है कोई गिर भी जाता है आपके सामने, आपकी हंसी निकल जाती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी हंसी आ रही थी जब मेरा पैर टूटा था। अल्लाह कि इतने दिनों बाद काम भी शुरू करने का मौका मिला है और मैं पैर तोड़वा लिया मैंने। बट जो होता है प्रॉब्ली बेहतरी के लिए होता हाँ तो क्या इसमें क्या बेहतरी है पैर टूट? है। इसमें बेहतरी है कि मुझे और आराम करने को मिल रहा है। हाँ कोरोना से बचे हुए हैं आप। और मैं बोल रहा होता हूँ कि अब पानी लेके आए मेरे लिए, अब खाना लेके आए मेरे हाँ, हाँ, लिए। हाँ। तो जैसे ऐसे ये ऐसे। आप हमेशा से करते थे। मैं इसकी बात बताती हूँ। ये सेट पे मुझ पे इस तरह ऑर्डर चलाते थे, सुनो ये कर दो। एक दफा इनकी बनियान गंदी हो गई थी हाँ। और इनके पास दूसरी बनियान नहीं थी, सही है। हाँ। और इन्होंने और सीन फिर? सीन लेट हो रहा था। हाँ। और मैं सीन अब लेट नहीं कराना चाह रही हूँ और कितना लेट कराओ, मेरे मुंह पे फेंक के थे मेरी बनियान और मैं लगी हुई वॉशरूम में। ऐसे कहाँ होती है भाई? मैं बनियान धो रही हूँ कि मेरा सीन लेट हो रहा है, छक छक, और उसको सुखा भी रही हूँ हाय हाय। इंसाफ के लिए। तो आप ड्रायर पहले भी- ये आप पहले भी और करते सीन में थे। बनियान पहननी थी। नहीं सीन में बनियान पहनी थी। मेरा तो बहुत दिल था कि ये रज़ा तालिश इतने नए हीरो आए हैं, मैं अब इनके साथ काम करूं तो अब मुझे नहीं करना चाहिए। बनियान तो नहीं धो सकती मैं। देखो नहीं, जरा। आपसे बनियान मैं अपनी बनियान नहीं नहीं दिलवाएंगे, धो हम नहीं दिलवाएंगे, प्रॉमिस है मेरा ये आपसे। अच्छा रजा जो है, रजा कैसे आए फील्ड पे, लोगों को बताओ ना जरा। वो नहीं जानते कि भाई रजा जो है वो किस किस के बेटे हैं, इनके दादा कौन है, वो सब बताओ ना जरा पूरा। It was a bit of an accident, not an accident, मतलब कुदरत आपको खुद ही ले आती है जहाँ लेके जाना होता है। I was studying filmmaking और मेरा interest was always to become a director. हाँ Actually, ironically, it still is. But अच्छा। हाँ, I was assisting Tish Button and हाँ। during that film जब उसका first spell खत्म हुआ, I was with them since pre-production. अच्छा और we shot the first spell, we came back to Karachi. It was a 1 month gap. And during that 1 month, मुझे सुनो चंदा की एक अपॉर्चुनिटी मिली which अच्छा। I didn't want to उससे lose. पहले आपने एक्टिंग नहीं की थी? उससे पहले मैंने ताबीर में की थी, मैं चूंकि इतनी बुरी की थी मैं बताता ही नहीं किसी को। मैंने बता दिया। अच्छा तो आपको क्या लगता था कि लाइक अब्बा हैं भाई एहसन तालिश के बेटे हैं? वाओ। हाँ बता दो ना, एहसन तालिश डायरेक्टर हैं तो और कौन कौन है, जैसे तालिश साहब जो थे उनके अब्बू जो फिल्म एक्टर थे जिनको सब जानते हैं, उनके वो आपके दादा थे? बिल्कुल बिल्कुल मैं उनके अलावा भी कोई और था शो बिजनेस? शोबिज तो नहीं कहेंगे बट या एंटरटेनमेंट आई वुड से पितरस बुखारी वेरी फेमस राइटर, देन हिज ब्रदर ज़ैदे बुखारी इज अ वेरी फेमस रेडियो पर्सनालिटी। हाँ हाँ ये मेरी दादी की साइड से मेरे रिलेटिव्स हैं। अच्छा अच्छा फिर अपार्ट फ्रॉम दैट माय दादी वाज अ रेडियो पर्सनालिटी बैक इन द डेज जब टीवी नहीं था, तो वो रेडियो पे पेशावर रेडियो में स्टार थी, मतलब ओहो, उनकी आवाज से आपकी लोग दादी? मेरी दादी यस। अच्छा वाह भाई। आहा आपने अपने basic- दादा की फिल्में देखी हैं वैसे? मैंने अपने दादा की सिर्फ 2 फिल्में देखी, कौन कौन सी याद है? जरका और फरंगी। क्या भाई भाई, तो हम लोगों ने तो बहुत देखी है, जब खासतौर पे एनटीएम पे फिल्में रिपीट हो रही थी तो आगा साहब की हमने काफ़ी फिल्में देखी हैं। तीर रानी भी एक फिल्म है, वो तो आगे पीछे मतलब चलते फिरते देखिए, बट जो फिल्में प्रॉपर लगा के प्रॉपरली देखी हैं वो जरका और फरंगी हैं। अच्छा भाई मुझे तस्वीरें निकालें ज़रा उनकी ना, मुझे तस्वीरें भी दिखानी है बहुत सारे, अगर जो नई जनरेशन देख रही है उनको भी बताओ ना कि कौन थे इनके दादा और ये वो। अब्बा तो टीवी पे नहीं आते, कभी कभार एक्टिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, वो आजकल उनका कैमियो रोल दे देते हैं कभी आजकल कर रहे हैं नेगेटिव रोल। हाँ वो आ रही है टीवी पे? यस मुश्क। मुश्क में कर रहे हैं। अच्छा 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 ओके। तो तुमने ऐसे तुम असिस्टेंट एसोसिएट बनते बनते जो है वो एक्टर बन गए? जी जी मैंने बताया कुदरत मुझे खुद ही खींच के लेके कभी आई। कभार ऐसा होता है, सच्ची बात बताओ ना, लाइक जो एक्टर जिसको कास्ट किया होता है वो भाग जाता है एंड मौके पे, तो डायरेक्टर कहता है चलो बेटा अब जल्दी शूटिंग करनी है, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? नहीं हम दोनों ने साथ ऑडिशन दिया था सुनो चंदा का, और हम दोनों को कंफर्म पता था और हम दोनों तो हमारा नहीं हो रहा, हमने कंफर्म कहा था। हम तो नहीं हो रहे, कोई और ही होगा, हाँ और दोनों साथ ही हुए।
तो बड़ा सरप्राइजिंग था तो मेरे उस लिए। वक्त तुम एक्टिंग बेहतर करने लगे थे, पास हो पता गए? नहीं, मतलब आई गॉट एन एडवांटेज इन मिठू बिकॉज आई हैड अ पंजाबी लिंगो बैकग्राउंड ऑफ लाहौर, अच्छा, और वो इट जस्ट वर्कड माय वे। तो काम आ गया। तो फिर क्या अब्बू ने कहा कि अब तुम एक्टिंग ही करो या डायरेक्शन भी साथ करो, क्या? माय फादर हैज नेवर रियली यू नो गाइडेड मी कि अच्छा ये करो या ये करो। तो खुद से ही कुछ ये प्लान मेरे अपने डिसीजन है टू बी ऑनेस्ट, हाँ। इसीलिए थोड़ा देर भी हो जाती है कुछ करते हुए। हाँ, सोच ही रहे होते अच्छा चलो ये कर लूँ। तो अभी तुम्हारा क्या इरादा है कि तुम्हें एज डायरेक्टर नजर आना है लोगों को, या एक्टिंग भी साथ साथ परस्यू टू करनी बी है? ऑनेस्ट अभी टाइम नहीं है इतना सोचने का, अभी एक्टिंग के इतने प्रोजेक्ट्स इतना तो टाइम है, अभी तो घर पे रेस्ट कर रहे हो। एक महीने से कर रहा हूँ मैं शूट, छुप छुप के मैं बताना नहीं चाह रहा लोगों यहाँ से शूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब धड़ाधड़ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं माशाल्लाह। को। धड़ाधड़ तो नहीं कहेंगे, मगर माशाल्लाह इट्स बिन a journey which I didn't expect to be honest. अच्छा, मेरी अभी 2 वेब सीरीज हैं जो भी Z5 पे आनी है, अरे ग्रेट, so I'm जबरदस्त। really eager for that also. हाँ, तो अभी टाइम नहीं है कि आई थिंक कि अच्छा हाँ मैं अपना असिस्ट करने में टाइम लगा दूँ, हाँ। बिकॉज इफ आई लेट गो ऑफ दिस टाइम आई विल प्रॉब्ली वेस्ट अ बिग अपॉर्चुनिटी व्हिच आई हैव। पता है, लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास ये है कि लाइक मेरा हस्बैंड भी जब एक्टिंग करता था ना, तो वो डायरेक्टर्स जिनके साथ वो एक्टिंग कर रहा होता था उनके साथ वो एडिट पे भी कभी बैठ जाते थे, या वो ऑब्जर्व कर रहा था, फिर वो डायरेक्टर बन गया। उसने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन वो यही कहता है कि मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो मुझे सबकी जो चीज़ें थी वो मेरे अंदर आ गई, और वो फिर मैं डायरेक्शन करने लगा। तो वो तुम्हारे पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं है। थोड़ा अनलर्न कर रहा होता हूँ सेट पे पर्पसली। अच्छा मुझे पता है कि मुझे थोड़ी सी एडिट की सेंस है, तो मुझे हाँ। पता है कि अच्छा ये लगेगा ये नहीं लगेगा। हाँ। तो ये होता है आपको पता होता है तो फिर आप एनर्जी उसमें देते हो, मगर नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ, ये नहीं करो, लेकिन सबका अपना स्टाइल है, वो तुम सीख भी सकते हो। कितने बहन भाई हो? मैं माशाल्लाह से मेरे कोई बहन भाई नहीं मैंने कहा कोई 18, कोई 13, कोई 12, माशाल्लाह से अकेले बच्चे हो। इकलौता। आए हाय, इकलौता बच्चा, बोरिंग पूरी जिंदगी गुजरी होगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऑल कोई भाई बहन ने किसको तंग किया होगा, क्या करते होगे? ये इसने ना बाकी पूरी दुनिया को बहन भाई बना लिया, क्योंकि अपने नहीं थे तो सबको तंग करता है ये सबको तंग, इसने सबको बहन भाई बनाया हुआ है अपना। अच्छा, तंग करने वालों की लिस्ट नहीं खत्म होती। कैसे बचपन बड़ा बोरिंग गुजरा होगा अकेले? बोरिंग? हाँ, नहीं नहीं, मैं सवाल कर करके अम्मी अब्बू को थका देता, कहते थे बेटा आज के दिन में और सवाल नहीं करने। तुम्हारी वजह से उन्होंने सोचा ही नहीं कि और भी इसका बहन भाई कोई होना चाहिए। काफी था मेरे ख्याल से, मेरे बाद ही उन्हें आइडिया आया होगा कि नहीं और अच्छा, तो पढ़ा क्या? फिल्म मेकिंग आपने मुझे फिल्म बताया मेकिंग यूनिवर्सिटी मेरी है फ्रॉम एनसीए। था। अच्छा, वहाँ से फिल्म मेकिंग पढ़ी, और पढ़ाई में अच्छे थे कि बस सुस्त? ए लेवल्स मैंने यहाँ लाइसियम से किया कराची से, हाँ तो अच्छा था पढ़ाई में, तो वहाँ एडमिशन हो गया था मेरा। हाँ। उसके बाद पढ़ाई फिर तो ए लेवल पास तो हो ना। नहीं, आई गॉट खुल गुड के नहीं ग्रेड्स। बता रहे। नहीं अच्छा, अच्छे ग्रेड्स आए थे हाँ। मेरे। ए लेवल्स में ए बी सी आया था, अच्छा, तो सही है। मतलब एक सी को मैं मैं छिपा अपना लेता हूँ, मगर ए बी सी आया था मेरा। अच्छा, तो आगे इरादा है ग्रेजुएट होने का? आगे मेरा ऑनेस्टली इरादा है मास्टर्स करने का, बट अभी मैं बताना नहीं चाहता किसी हाँ। में। अच्छा, अभी ये तुमने जो ख्वाब है, अपना ड्रीम है, जाहिर है वो ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए जब सेट हो जाएंगे। अभी टाइम भी नहीं है ना तुम्हारे पास। एक वेब सीरीज खत्म होती है, दूसरे ड्रामा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू। टाइम नहीं है, बेचारा पैर टूटा हुआ है, फिर भी हमारे शो पे हमने बुला लिया। लोग जो हैं प्रोजेक्ट्स में यहाँ तक शूट करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। इसको कहते हैं मेहनती एक्टर। अच्छा, तो कैसे थे बचपन में? शर्मीले थे, नॉटी थे? एक तो तुम वो तो सवाल वकील वाली तो तुमने आदत बता दी, लेकिन उसके अलावा और क्या था? अच्छा, अम्मी अब्बा के सामने आई यूज्ड टू बी वेरी इनक्विजिटिव, बट टू बी ऑनेस्ट दुनिया मुझे ना बहुत ही चुपचाप बच्चा समझती थी। मतलब बोलता ही नहीं है, इसको अल्लाह में की गायें, बोलो बैठ जाओ बैठ जाएगा, बोलो खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाएगा। हाँ, तो आई वाज वेरी ओबीडिएंट, वेरी अच्छा। सबमिसिव। बस बड़ा होता गया तो फिर खुलता गया, थोड़ा सा वक्त के साथ साथ हाँ, सबमिसिवनेस कम होती गई, Naughtiness बढ़ती गई। Naughtiness बढ़ती गई। और मुझे ख्याल से बच्चों को मासूम होना चाहिए, हाँ। वरना मासूमियत एंजॉय नहीं की उन्होंने कभी। बचपन में शरारती जो हो जाते हैं ना, हाँ, उनके अंदर मासूमियत की कमी होती है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को बचपन में मासूम होना चाहिए कि वो बड़े होकर जरा आहिस्ता अभी आहिस्ता बच्चों की खुले। स्कूल की छुट्टियां हैं, वो देख रहे होंगे। एक दिन 2 दिन हफ्ते में जाना होता है उनको, तो वो देख रहे होंगे बच्चे की हमें क्या सिखा मगर रहे ये है कि बड़े होकर सारी कसरत पूरी कर ली। हाँ,
कभी कोई हेल्प करते हो अम्मी अब्बू की घर में किसी काम में, कोई हेल्प की कभी जिंदगी में? या वो पानी ला दो, वो डबल रोटी दे दो, वो अंडे दे दो, वो खुद घर में मतलब नहीं, सोफे पे बचपन से लेजी सौदा डेजी? लेके आ रहा हूँ माँ के साथ में। वाकई? आप मुझसे टमाटर का रेट पूछ लें, मटन का रेट पूछ लें, चिकन का रेट पूछ हाँ लें, दीज आर द थिंग्स आई यूजुअली गो टू द मार्केट एंड गेट इट, बट अब चूंकि मेरी टांग टूटी हुई है तो अच्छा, अम्मी को पिक एंड ड्रॉप, अम्मी को पार्लर छोड़ना, ये वो सब, ये भी काम सारा आप मैं करते सब मैं हो? सच बोल रहे हो कि? जी जी पक्का, एक इकलौता ही पूछ तुम। लूंगी। नहीं वाकई में सच बोल रहा है। पैकअप के बाद भी इसको टेंशन होती थी कि कुछ हाँ। लेके जाना है, कॉल करके पूछता था हाँ। कि कुछ लेकर आना है, और फिर डबल रोटी अंडे सब कुछ जा रहा होता था घर मैं में। बहुत पिकी हूँ, अगर हाँ। मैं तो अम्मी को बोलता हूँ कि अम्मी आज चिकन सही नहीं काटा है, इसका सही ने आज गोश्त सही नहीं कटा हुआ, नहीं कटा हुआ। तो मैं तो बहुत पिकी हूँ चीज़ों को। मुझे तो समझ नहीं आई, तुम मजाक कर रहे हो, तुम सीरियस हो कि तुम मजाक कर रहे हो? ये बिल्कुल मुझे नहीं समझ आ रही। निदा, आपको नहीं पता चलेगा कि खाना अच्छा बना है या क्या चीज कम है ज्यादा है, ये आपको बता देगा। इसमें ना ये इसने टमाटर की सही भुनाई नहीं हुई। टमाटर ज्यादा डाल दिए, कम डाले, कुछ किया है इसने, या प्याज ज्यादा डाला, मीठा सा लग रहा है साला। अरे अल्लाह, वाकई? बिल्कुल, ये कहता मैं है- इकलौता हूँ ये ना तो बेचारी तो बीवी तो सर पटक लेगी कि ये तो नहीं, ये तो अच्छी बात है, बीवी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जी नहीं। नहीं करना सब पड़ेगा उसी को, मैं सिर्फ ये comment कहेगा कर रहा हूँ। तुमने आज ये- टमाटर ये- सही ये- भूने ये- नहीं, नहीं भूने। दोबारा बनाओ। ओह, अच्छा, नमक बुराइयां तेज निकालेगा। हो गया। हाँ, ये तो बड़ा मसला है, आपको नहीं पता, मुझे पता है। अच्छा चलें भाई, मैं तस्वीरें दिखाऊं ये किनके बेटे हैं, किनके दादा कौन है, जरा दिखाएं भाई तस्वीर, लोगों को पता देखे। हमने इनको कितनी सारी फिल्मों में देखा है, NTM एक चैनल था, उस पर फिल्में रिपीट होती थी, हमने वहाँ से पाकिस्तानी फिल्में पुरानी देखना शुरू की। ये इनके दादा थे, तालिर साहब, है ना? Great man. अच्छा, आपकी मुलाकात हो पाई है इनसे? जी जी डेफिनेटली, आई वाज 3.5 when he passed away, so I remember him roughly, हाँ। not like इतना स्पेसिफिकली नहीं मेमोरीज हैं, बट एक जनरल मेमोरी है दादा की। और अब्बू भी दिखा दें भाई, अब्बू भी दिखाएं, दिखाया आप लोगों ने? ये अब्बू, ये वाली ये तस्वीर तो बाल याद है, उड़ते ये तो हुए- याद है मुझे। क्या हो गया? लड़का है। हयात है माशाल्लाह। नहीं नहीं बहुत मतलब कह रही है तुमने याद है? याद होंगे। भाई शक्ल किससे मिलती है, अम्मी से अब्बू से? अब्बू के साथ बैठता हूँ तो लोग कहते हैं इनका बेटा, मम्मी के साथ बैठता हूँ तो लोग कहते हैं इनका बेटा। इतना मजा आया है यार ये। और नेचर किससे मिलती है? जब कोई अच्छी हरकत करता हूँ तो जो साथ खड़ा होता है कहते हैं उसका। वैसे हमेशा ऐसा होता है ना, लाइक कोई अच्छी हरकतें करे तो ददियाल वाले कहते हैं हमारे ऊपर है। जब कोई बुरी हरकत हो तो ननियाल पे जो चले सामने आते खड़ा होता है वो ओन कर लेता है, देखो हमारी औलाद है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे तो मैं इन तीनों से मिलकर रैपिड क्या हो रहा है, मुझे रैपिड फायर राउंड करूंगी और मजे मजे की बातें, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि तीनों ही गैस मजे के आ गए ना। मतलब मैं तो कभी कभार कहती हूँ कि चलो एक आध कोई अच्छा होगा तो मैं उसके सहारे शो चला लूंगी, लेकिन यहाँ तीनों अच्छे हैं बल्कि चारों, तो फिर देखिए आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए लाइक ब्रेक के दौरान भी मेरे हंस के पेट में दर्द हो गया। ये कोई मज़े की कंपनी डेवलप हो गई है आज, और उम्मीद है आपको भी हंसी आ रही होगी। मेरे पास आज 3 गेस्ट हैं जिनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में देखा है। मैं पूरे नाम सही लूँ ना इसलिए, सबीना फारूक हमारे पास है, तानिया हुसैन हमारे पास है, और रज़ा तालिश हमारे पास है। ये दोनों हैं, इनके अम्मा अब्बा हैं, मतलब लाइक फील्ड में वो बेचारी अकेली खुद आई है। देखो तो आज मैं हंस गई ना। ये लोग सोर्स से आए, पव्वे पे आए, पव्वे पे आए। नहीं ये लोग नहीं, 3 लोग पर्ची हैं, हम तीनों पर्ची हैं। मैं अपने आप को वाह वाह निदा ऐसे हम तीनों पर्ची हैं, और ये अकेली है बेचारी, खुद कर रही है। अरे क्या बात। मजाक कर रहे हैं यार, हम मजाक कर रहे हैं बेचारे। वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन रहा था, उसको किसी ने ऑडिशन किया है, वो भी अपनी अम्मी का नाम लिए बगैर मैंने बता दिया, तो वो सब मेहनत करके आए। आइए जी, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज, आई डोंट नो वो मेहनत करके आए कि पर्ची पे आए हैं, मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन उनको आपने पहचानना है। वैसे आप लोग टीवी ड्रामे वगैरह तो देखते रहते थे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सेलिब्रिटीज को पहचानते हो ना? ऐसी हालत में पहचानना है। ऐसी हालत सही है ना, ऐसी हालत में एग्जैक्टली गैस करना है। मैं एक अगर तुम बोलोगे कि हम मुझे में से नहीं कोई हो समझ, सकता है, क्योंकि ये मुझे खुद नहीं पता seriously। ऐसी हालत में तो इनके अम्मी अब्बा नहीं पहचानेंगे। अच्छा ये पहला सेलिब्रिटी है, कौन गैस करना चाहेगा इसको? ये क्या? पहले बताओ ऐसी शर्टें कौन पहनता है? ये ऐसी शर्टें। अच्छा एक प्रॉप हमने हटा दी, देखो
अगर तुम लोग मुझे बोलोगे तो एक प्रॉप और हटा दो। आहद रजा एक मीर। तो हटाए। तुम कह रही हो आहद रजा मीर। नहीं, मैंने कहा। तुम कह रही हो आहद रजा क्योंकि मीर। शर्ट मुझसे लग रहा है मुझे। अलमारी देखी थी आपने? आहद रजा मीर की अलमारी खोल के देखी थी? इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर आहत मुझे लगा वो डिसेंट शर्ट पहनता है। नहीं, वो अच्छी कूल कलरफुल थी। अच्छा, लेकिन नो डाउट ये कुछ करीब पहुंची है। अच्छा दिखाएं जरा, क्या ये सही कह रही है? ओहो, एक्चुअली उसकी शर्ट भी नहीं थी। भाई तो मैं भाई शर्ट तो सही नहीं नहीं, एक्चुअली अभी उसका उन्होंने तुक्का जो है ना वो उसको नंबर दे गया। इंटेलिजेंट लड़की आहद रजा मीर, बिल्कुल सही जवाब। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। देखिए जी, मावरा बताइए। हुसैन बालों ये से। तुम कह रही हो तानिया? जी सॉरी, मुझे लग रहा नहीं है। मुझे अच्छा, अगर तुम लोग कहो तो मैं एक प्रॉप और हटाती हूँ। हटा देना। एक प्रॉप तो हटाएं। अल्लाह, वाह, अल्लाह क्या यार, दूसरा डाल ये दिया डाल। निकाल के उधर ही दूसरा डाल दिया। अच्छा, और एक और प्रॉप हटाएं जरा। कहानी है? नहीं आई थिंक देखो, एक माहिरा। इससे पहले तानिया ने कहा मावरा, तुमने क्या माहिरा। कहा? माहिरा। और आपने क्या कहा? कहानी? हानिया। मेरी टीम तीनों गलत है। ओके। अगर आप चाहते मैं एक और प्रॉप हटा सकती हूँ। जी, एक और प्रॉप हटाएं प्लीज। नाक आ रही है नजर। एक और प्रॉप हटा दी। ये बहुत मुश्किल है ये। एक और, ओहो, मैं तो पहचान आयशा गई। उमर। ओ, नहीं नहीं, सिंगर है ये, आयमा बेग है। ओ हाँ? आयमा बेग। हाँ, बाकी? वैसे, हाँ, आयमा बेग। शायद। ओके जी, रजा कह रहे हैं कि आयमा बेग है और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आयमा बेग ही थी। तो एक पॉइंट गया रजा की तरफ, एक पॉइंट गया तानिया की जो तरफ। पर्ची से आए हैं। हमें ये आंसर पहले से बता दीजिए ना ये यार। पर्ची वालों की गेम है, मुझे नहीं आती भाई। मैं भी पर्ची से आई मैं हूँ। दूसरी गेम खेलनी। मैंने नहीं खेलनी। ये क्या है? दिखाइए जी तीसरी तस्वीर। ओके, ये तुम्हारे टाइप का, ये पहचान नहीं। ये क्या है रजा? ओके जी, हाँ जी दिखाइए। एक प्रॉप हटाइए। जितना भी हटा लो वो दूसरा दिखा देते क्या? ये है अंकल सरगम। ये अंकल सरगम। एक प्रॉप और हटाइए। ओ, मुझे अली जफर है, अली जफर। अली जफर। उसका मुझे भाई लग क्या रहा है। बात है भाई, सारी प्रॉप्स हटाओ। अली जफर, और 2 पॉइंट्स गए रजा की तरफ। अच्छा, वैसे तुम्हारे फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर? हाँ। मेरा कोई फेवरेट नहीं होता। क्यों? तुम्हारा कोई फेवरेट नहीं है? नहीं, नहीं। तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? नहीं, कोई फेवरेट एक्टर नहीं है। क्या आदमी है? मैं खुद अपना फेवरेट बताया था कौन है, लेकिन हमें चुप रहती डिप्लोमेटिक आंसर। फेवरेट फेवरेट बदलते रहते हैं ना, वैसे ये भी मौसम के साथ साथ। मौसम के साथ। अच्छा जी, ये 2 पॉइंट जो है रजा के हो चुके हैं, एक तानिया का और सबीना भी 0 पर है। जी, अब बताइए। ये क्या- मुझे तो बिलाल अब्बास खान लग रहे हैं, मुझे नहीं अगला हाँ, पता। ये नाक हाँ से तो वैसे ही बिलाल वही ही है, है। मुझे भी वही। मैंने पहले बताया वैसे अच्छा, मुझे उसने नहीं, पहले बताया, सबीना ने नहीं, बताया। ऐसे ये नाक क्या? और कान बिलाल के ही है। बिलाल अब्बास खान लग रहे हैं मुझे। ये नाक और कान बिलाल की है यार। ये मैंने कान तो दिख रहे हैं और नाक तो किसी और का लगा है रजा। तो तुमने कैसे पहचाना है कि ये बिलाल है? पसंद है मुझे वो नहीं, बहुत। पसंद तो है, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे पहचानोगी बस तुम? जब पसंद नहीं, मुझे होती समझ है। आ गया, ये पिक्चर मशहूर है, ये इसने देखी है नहीं और लाइक भी नहीं की है। बिल्कुल है। नहीं नहीं दिखाओ, अच्छा हटाओ, लाइक प्रॉप लाइक हटाओ। तो मैंने, अच्छा लाइक मैंने सारी की हुई है, लाइक उसकी। 1 पॉइंट सबीना ने तुक्का मारा। तुक्का भी वो क्योंकि तुक्का नहीं था, ये दिल से दिल पहचाना है से इसने। पहचाना है मैंने, ओहो। मजाक नहीं करी, दिल से पहचाना। आहा हा हा। इनकी मैंने सारी लाइक की हुई है, सब लाइक के टक टक टक। तो क्या पता किसी पिक्चर में तुम्हें लगा हो कि उसी पे अपने प्रॉप्स लगाई हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल ओके जी, अगली पिक्चर दिखाएं। हाँ जी। अरे अल्लाह, कोई अल्लाह करे ये सेलिब्रिटी सो रहे हो। शहरयार मुनव्वर। इस वक्त जाग नहीं रहे हो, वरना मेरे शो पे कभी नहीं आएंगे ये। हाँ, ओके जी, कौन है ये? शहरयार मुनव्वर। नहीं, तुम्हें लग रहा है शहरयार मुनव्वर है। अच्छा, एक प्रॉप हटाएं प्लीज। ये हटा के भी इतने प्रॉप्स रहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग बोलते रहो ना प्रॉप हटाना, तो मुझे हुक्म तो दो। अच्छा सही नहीं, कह वो रही, नहीं है, सही वो कह नहीं। रही, सही कह हाँ हाँ रही। शायद। नहीं वो नहीं है। नहीं, क्या अगर कहा मैं था सही कह रही आपने? होती तो मैं था? कह देती I कि हाँ don't सही है। know. No, what did you say? Haircut शहरयार तो- मुनव्वर। इससे शहरयार का है। I don't think it's. अच्छा, और आप बताओ जरा, और I एक think और she's prop- right. एक सेकेंड, अब मैं नहीं double नहीं minded नहीं हो नहीं गई हूँ। ये वो हैं, ये वो हैं द वेटरन एक्टर, नाम नहीं मुझे याद आ रहा। किसी ड्रामे में आए हम, 2 ड्रामा मशहूर बता दो। ये वो है ना, नहीं ना मुझे नहीं, बिल्कुल ड्रामा भी नहीं याद आ रहा। अल्लाह, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ये वो एक्टर है जिसका नाम वो तो देखो वो मैंने देखो वो याद- देखो रजा, हाँ हाँ हाँ। याद करो ना नाम। इनके मतलब- मतलब खराब किए हुए हैं इस पिक्चर में और भी। नहीं, वो कभी कभार नहीं, ऐसे वो हंसते हैं। ऐसे ही है। अच्छा,
नाक के वो साथ सामने आएगी तो तुम्हें भी याद है यार। फवाद खान मुझे नहीं पता चल, मुझे नहीं फवाद खान नहीं थे मेरी नजर में, बिल्कुल फवाद खान मेरा नहीं थे। point है। मेरी नजर में पुराने एक्टर थे ये कोई। वेटरन। तभी तो कह रही है, मैंने कहा कोई ड्रामा बता दो, कुछ बता दो, कैसे ये गैस वैसे वेटरन बदतमीज। ये एवरग्रीन एक्टर है। मुझे पॉइंट तो दे ओए पॉइंट मिल गया सोनिया तुम्हें? तुम क्या चाह रही हो, मैं तो लिख के दूं? क्या 2 सोनिया? पॉइंट। क्या तुम्हें क्या लग रहा सोनिया हुसैन। है? रजा कह रहे हैं सोनिया हुसैन, आपको क्या लग रहा है? मतीरा लग रही। हाँ अच्छा, आई बड़ा पहचाना है तुम। अल्लाह करे सो रही हो ये। अच्छा, एक प्रॉप हटाओ। नहीं हानिया ये प्रॉप तो हटवाने दो। नहीं, क्यों मैं क्यों अपना नंबर क्यों ना दूं? अगर मैं मतीरा पे स्टिक करूं तो फिर पॉइंट बस आप मतीरा पे, क्योंकि मेरे पॉइंट मेरा तुमने होता है। मतीरा का है, तुमने हानिया। हानिया का है, और तुमने क्या कहा है फिर रजा? मैं कहता हूँ एक हटाएं प्रॉप। एक प्रॉप हटाएं। अब बोलो रजा। ओ हानिया ही है। या सानिया। No, ओके, but द पॉइंट गोज टू सबीना। यो 2-2-2। कौन है ये? हानिया, उसको हानिया कहते हानिया, हैं। ठीक है। ओके जी, 2-2 हो गए हैं अभी बिलाल तक। अब्बास खान। टू ईच। ये दरख्त। बिलाल अब्बास खान। नहीं नहीं, अभी बिलाल रुक जाओ। अच्छा नहीं, अभी जो रीसेंट एक्ट्रेसेस हैं जितनी भी, तुम लोगों की फेवरेट कौन सी है, तुम तीनों की? फेवरेट एक्ट्रेस रिसेंट में या जो ऑलरेडी काम करी है और पुरानी है? हाँ, जो भी तुम्हारी पसंदीदा हो। सबा एंड सजल बोथ। सबा, हाँ मी टू। कमर सजल। एंड सजल। सबा कमर सजल। यमुना जैदी भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ। आई थिंक शी इज वेरी गुड। और आपकी सजल अली। रिसेंटली जो अभी चल रही है? सजल अली इज रीसेंट। नहीं तो अभी आपने, मैंने पूछा आपसे जब पहले, तो आपने कहा मेरे चेंज होते रहते हैं। Change होते रहते हैं। रीसेंट वो कोई और रीसेंट आएगा तो फिर वो। हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। हमारी सही। ये मैंने कहना था एंड यस नो क्यों पहले आपने उसने कह दिया। हाँ ये वही है वही। मैं सारे गोल मुंह वालों को 100 हमारे को स्क्वायर मुंह है। जितने गोल मुंह है मेरे सामने ले हैं। क्या ये सही कह रही है? जरा प्रॉफिट आए। यो 3 ये दोनों बगैर आगे पर्ची की निकल गई लड़की है, आगे निकल गई है। अब देखो जरा। बगैर पर्ची की लड़की आगे निकल ये गई। यही होता है। ये बताओ ना, ये बताओ कौन है? ओके चलो। ये जो खुद देखेगा वो भी नहीं पहचान पाएगा। ये मुझे एक्चुअली मावरा लग रही हैं क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्यों बोला आपने? एक्चुअली प्रॉप हटाइए, एक प्रॉप हटाइए। कुछ और प्रॉप हटवानी है कि तुम लोगों को पहचान लिया? आई थिंक मावरा ही है। नहीं हाँ सारा खान तो नहीं। अब- कहीं अब- सारा सारा आई सेड इट। अब तुम्हें क्या लग रही है? तुम्हें क्या लग रही है? सहीफा लग रही है, सहीफा जब्बार। क्या लड़की आई है भाई, क्या लड़की आई है, बिल्कुल सही। प्रॉप हटाओ। अल्लाह गोल मुंह वाले सारे आगे बढ़ गई तुम। बगैर पर्ची के। 4 पॉइंट्स हो गए हैं उसके। बगैर पर तुम लोग अभी तक 2-2 पे अटके हुए हो। चलो भाई। ये तुम सारी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे स्टॉप करती हो ना, तुम्हें पता चल जाता है। ओके, ये अगली प्रॉप बताओ भाई, क्या है? हटाऊं प्रॉप की नहीं? हटा दो भाई। अल्लाह, मेरी तो एडिटर ने क्या क्या लगा दिया। सजल अली। कौन के तुमने ये बोला? सजल शी इज राइट। नो बट द पॉइंट इज माइन The बिकॉज़ point is- ऑब्वियसली ठीक है, मैंने दिया तुम्हें। हाँ बट वो ही है। ओह माय गॉड, गुड गर्ल। 5 पॉइंट्स, 2-2 तुम लोग रह गए हो, तुम आगे बहुत। जीत गई वो भाई, खत्म हो गई मेरे पास, पिक्चर्स खत्म हो गई। बगैर पर्ची के आगे मतलब ये शुरू टॉर्टोइस की तरह हुई और उसके बाद रैबिट बन गई भाई, जीत गई रेस। गुड गुड। 3 पॉइंट्स थे। ऑल थैंक्स टू तुम्हें 2 मिले थे। और 2 मिले इसको थे। 3 भी हो फिर भी 4 है उसके। वो तो 5 सेकंड तो नहीं 5वां जीत गई बाजी। इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं सारे गोल मुंह वालों को फॉलो करती हूँ कि इसने अपना मुंह कैसे पतला दिखाया। मैंने सबको फॉलो किया। ओए होए होए। अच्छा ये बताओ, सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो तुम लोग? कम कम तुम? आई थिंक मैं अभी बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि फॉलोअर्स कुछ हर कोई काफ़ी लोग कहते हैं हाँ. कि ओ आपके अभी कम फॉलोअर्स हैं, बल्कि मैंने ये बात की भी है कि थोड़ा प्रेशर फील होता है। हाँ. हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप लोगों को अपने काम से मनवाएं। हाँ. फॉलोअर्स का इतना नहीं होता बट काम काफ़ी हद तक फॉलोअर्स की बेस पे मिलता है। और क्या लगता है आप कितने एक्टिव हैं? मैं एक्टिव होने का हूँ तो 5 दिन एक्टिव रहूंगा, हाँ. नहीं होने का हूँ तो 1 महीना बिल्कुल। सोता रहूंगा। ले ओए ओए। अच्छा मैं तुम लोगों से रैपिड फायर राउंड कर रही हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने सबने तीनों ने कॉमन सवाल है, जो मैं सवाल करूंगी वो सबके लिए होगा। जी ओके। अपनी किस आदत की वजह से आप लोगों ने नुकसान उठाया? अपनी किस आदत की वजह से? बीना? बेसब्री, इम्पल्सिव हूँ बहुत ज्यादा। हाँ।
अच्छा कि बेसब्री मतलब की वजह से सोचती नहीं हूँ किसी हाँ। सिचुएशन को उसी टाइम ही हो सकता है वो बात सही भी हो बाद में जाके, लेकिन हाँ। उसी टाइम रिएक्शन गलत लगी है तो फौरन गलत, अच्छा उसकी वो पीछे ज्यादा नहीं सोचती। अच्छा ये बेसब्रापन। बेसब्रापन। तुम बताओ तानिया? सेंसिटिव बहुत हूँ। अच्छा बहुत लाइक छोटी-छोटी बातों को बात feel पे दिल करते। टूट जाता है। सुनो ये पर्ची वाली बात पे दिल तो नहीं टूटा ना? नहीं आपकी मजाक का नहीं, लेकिन असल में जब लोग कहते हैं ना नहीं ना, मैं जल्दी कुछ से नहीं होता। कहना मैं भी चाहती हूँ, मैं मुझे भी अम्मा अब्बा की No, वजह but से कहते struggle हैं। आपने भी देखें कितनी हाँ, की है। I सबको think करनी पड़ती है। please किसी की स्ट्रगल को ना नजरअंदाज करें सोशल मीडिया मैंने पे, कहा पहले ना पूछो, ऐसा नहीं गालियां दिल दुखा दें, के जाए। ना किया करें। नहीं नहीं, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट it's शी इज not वेरी nice हार्ड वर्किंग, यार। क्योंकि मेरे साथ इन्होंने काम किया, हाँ। दोनों प्रोजेक्ट्स इनके मेरे ही साथ थे। हाँ। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वो तो मुझे नजर ही आ रहा है। तो वो तो हम मस्ती कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली हाँ। बट मैं बस एक छोटी सी बात, ये सोशल मीडिया बुलिंग ट्रोलिंग ये छोड़ दें, बिकॉज मैं ये जितना देखती हूँ ना, तुम जितना चिढ़ोगी उतना चिढ़ाया जाएगा। मुझे मैं तुम्हें यही personally कहती मैं हूँ। और किसी का भी कमेंट पढ़ रही हूँ ना, मैं कहती नहीं हूँ मैं भी शुरू में रोज आती थी टक टक टक, फिर मैं कहती थी क्यों? यार अब लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। कुछ लोग वैसे बहुत प्यार अच्छे भी हैं। बहुत मिलता है, कुछ लोग बहुत दुआएं देते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत। तो अगर आटे में नमक के बराबर हैं, कुछ के उनको कुछ नहीं मिला तो वो उनके लिए हाँ और क्या। इग्नोर हाँ द हेटर्स। यस एग्जैक्टली जी। नॉट सेइंग नो। नॉट सेइंग नो, ये तो आपको अपनी बुरी आदत लगती है जिसकी वजह से आई एक्चुअली नुकसान- वर्कड ऑन इट। हाँ नुकसान उठाया। ओके नेक्स्ट सवाल, अपने अलावा अपने पैसे किस पर खर्च करते हैं आप लोग? मामा। तुम? हाँ, मैं भी फैमिली, बहन पे, छोटी बहन पे छोटी बहुत बहन ज्यादा। और आप? अपने पे तो मैं नहीं खर्च करता है तो इतना, किस पे करते हो? औरों पे करता हूँ। और मैं तो वो हूँ जो औरों के पैसे खर्च कराता है। रजा अगर तुम ये बात ना कहते ना, मैं ये बात कह देती। मैं ये बात कंजूस है, फसीस कंजूस है। कंजूस नहीं है, होते ही नहीं ना। ऐसे ही नहीं। कंजूस तो वो होता है ना कि जो निकालता नहीं है। हाँ। होते ही नहीं है। तो कहाँ जो कमाते हो कहाँ लगाते हो? उड़ा दिए? बांट दें, सखी हैं हम बहुत। आए हाय, बैंक में नहीं है पैसे कोई, कहाँ खर्च कहाँ करते हो? इतने लोग हैं खर्च कपड़े करने। जूते तो आप खरीदते होंगे। क्या चीज? कपड़े जूते कह रही हूँ, आप तो खरीदते होंगे कि नहीं? वो अम्मी नहीं अब्बू के नहीं, पैसे हम से? जितने भी कमा लें पैसे, जूते अम्मी ने दिला के देने हैं। आई थिंक ये मजाक कर नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रहा वो जो बात कह रहे हैं, इसके पास पैसे नहीं होते। मैं थोड़ा सा सीरियस नहीं होता है। मैं कहीं खाने जाएंगी तो मैं अगले को बोल रहा हूँ यार तू देना मेरे लिए पैसे। हाँ। मैं तो एम्बैरेस भी नहीं होता, मतलब नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड वो अबाउट। ठीक हो गया, वो embarrassed नहीं होता। वो अच्छी तरह जानती है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, फिर ये सवालात जारी रखती हूँ। मेरे पास आज सबीना, तानिया और रजा मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं मेरे शो पे नए चेहरे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब नए चेहरे मेरे सामने बैठे हो तो उनसे मज़े मज़े की बातें जो है वो जानने का मौका मिलता है। मेरे पास यहाँ है सबीका फारूक, सबीना देखो जरा दिमाग कहीं क्योंकि ब्रेक में अपने मियाँ से SMS सभी का पता नहीं कहाँ से। सबीना फारूक, तानिया हुसैन और रजा तालिश, ये तीनों मेरे साथ हैं। मैं इनसे रैपिड फायर राउंड करी थी, सिर्फ 2-3 सवाल ही के थे तो ब्रेक आ गई। छोटी सी एक बात मैं कहना हाँ। चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि नए चेहरे मेरे सामने और मुझे बहुत खुशी होती है। अभी पिछले दिनों शायद किसी ने कहा हुआ था कि निदा अपने शो में पता नहीं कौन से एक्टर्स बुला लेती हैं, नोन एक्टर्स नहीं बुलाती। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें यही प्लेटफॉर्म मिलता है हम जैसे एक्टर्स को कि हम आके अपनी बात कर सके। तो जो आप अच्छा काम कर रही हैं, प्लीज़ लोगों से मैं कहना चाहूँगी इसको क्रिटिसाइज नहीं सबीना मैं ये करें। अभी से नहीं कर रही, हमेशा से मैं करिए, हमेशा से basically। करती हूँ। मैंने बताया सबको कि माया अली जब नई नई आई थी तो वो इधर आके बैठी थी। बिल्कुल। जो सारा खान जब नई नई आई थी तो वो इधर आके बैठी थी। तो ये अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है और लोग भूल जाते हैं। मेरे पास सारे एक्टर्स आए हुए हैं, मतलब लाइक A to Z सब आए हुए हैं। सज्जल भी आई है, हानिया भी आई है, जब हानिया बिल्कुल नई थी तब भी आई है, माहिरा भी आई है। हर कोई हर लेवल का एक्टर आता है। और ऑब्वियसली जब आप मॉर्निंग शो कर रहे होते तो लोग जो फैंस हैं, सबीना के अलग फैंस होंगे, तानिया के अलग होंगे, रजा के अलग होंगे। तो मैं जनरली पब्लिक को केटर कर रही होती हूँ, कोई एक मखसूस तबका नहीं है जिसको मैं केटर कर रही हूँ। तो मुझे सबकी चॉइस का ख्याल करना पड़ता है और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई नई लड़की या नई लड़का
लड़का आया है तो आप उसको यहाँ बुलाओ, उसके बारे में आप बताओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके कैरेक्टर्स के नाम से उनको जाना जा रहा बिल्कुल है। ऐसा ही है। उनका क्या असल नाम है, वो लोग जो जानना चाहते हैं। और यही बात हम सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है इस बात की कि अब सब अगर मुझे मैना बुला रहे हैं, हाँ। मेरा अपना नाम क्या है ये हाँ। लोगों को पता चले, तो हमें तो यही प्लेटफॉर्म चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहे लोग कुछ भी कह लें, मैं वो करती रहूंगी जब तक हूँ, मैं करती रहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नए टैलेंट को आगे आना चाहिए, अगर उनमें है टैलेंट तो वो बाहर निकलना चाहिए। अगला सवाल, ओके हाँ, प्राइज बॉन्ड निकलने पर सबसे पहले चीज क्या खरीदोगे तुम लोग, क्योंकि 5 करोड़ का प्राइज बॉन्ड निकला है तो? कराची में घर। घर कहाँ भाई, 5 करोड़ का घर कहाँ मिलेगा? छोटा सा तो मिल बहुत महंगे जाएगा। हो गए आज। छोटा सा मिल हाँ, जाएगा। अपार्टमेंट मिल जाएगा। नहीं, 5 करोड़ में अपार्टमेंट से ज्यादा आ जाएगा। आ जाएगा। आ जाएगा घर। जिसमें मैं मेरी मम्मा रह लेंगे ना, मैं यहाँ काम करती रहूंगी। तुम क्या मैं करोगी? ट्रैवल करूंगी 5 करोड़ से ट्रैवल करोगी? पूरी मतलब 2-3 डिफरेंट लगाऊंगी ना ट्रिप्स। हाँ। कोई वर्ल्ड टूर, कोई यूरो टूर, कोई पाकिस्तान का टूर। बस मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, बहुत शौक। बस हर जगह जाऊंगी। जबरदस्त। आप क्या करेंगे? ये 5 करोड़ आए कहाँ से पहले ये बताएं। प्राइज प्राइस बॉन्ड। बॉन्ड। राइस बॉन्ड, मैं Rice उससे bond। और बॉन्ड खरीदूंगा। मुझे लगा ये कहेगा मैं बांट दूंगा। क्योंकि पैसे तो निकालने ही नहीं है ना। तो ये कंजूस मारा इतना है ये, अल्लाह माफ करे, इसने नहीं निकालने ये पैसे। कहेगा पैसे तो खत्म हो गए मेरे, प्राइस बॉन्ड खरीद लिया, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मैं तो बल्कि 5 फिर करोड़ साथ मिलने वाला के पैसे बाद मैं निकालो। बैंकरप्सी फाइल करके गायब। गायब। जब तक वो खर्च नहीं होंगे तब तक काम ही नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, मोहब्बत एक बार या बार बार? खांसी आ रही है। बार 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 बार। हाँ। और तुम बताओ तानिया? एक बार एक फेरी टेल वाली, आए हाय। सिंड्रेला वाली। आए मेरी हाय। दोस्तें मुझे कहती हैं तुम्हें कोई अब तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम जो एक्सपेक्टेशन रखती हो कि वो प्रिंस चार्मिंग आएगा, वो नहीं होता। एंड हाँ। आई एम लाइक नहीं, मैंने देखा हुआ है, आई सीन इट, मेरे पेरेंट्स का मैंने देखा है, मैंने हर जगह प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ। बट आई थिंक वो जो दैट वन लव, वन ट्रू लव आई थिंक होता है। आई थिंक मुझे मिलेगा। जागो आपका है, आपका गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बस किधर है अब आ जाए, बस आई एम बस किधर है भाई तानिया का, किधर है तानिया का सोलमेट आ जाए। वो कुछ और कोई नहीं, कोई वाकई घोड़े पे आ ही जाएगा। हाँ भाई, मोहब्बत एक बार या बार बार? एक बार, बार बार नहीं, हर बार। ये कौन लोग हैं? फिर अभी लिखा हुआ आ जाएगा ये हमारे लड़कों को खराब कर रहा है रजा। नहीं, मोहब्बत का क्या मस्ती है? कर रहा है ये, बहुत मस्ती वाला लड़का है। ओके, कोई ऐसा गाना जो अक्सर ना मुंह पे चढ़ जाता है ना, आप गुनगुना रहे हैं, गाना नहीं भी आता फिर भी वो गुनगुनाना, कौन सा गाना है? सभी का आजकल? सबीना? हाँ, आजकल कौन सा सभी का गाना क्यों है? कह रही हूँ तुम्हें? हाँ। आजकल कौन सा हाँ, हाँ। गाना है? बहुत सारे चढ़ जाते हैं मुंह पे, पहले इनसे पूछे, मैं जरा सोच। अच्छा, सोच रहा हूँ भाई, तुम बताओ भाई। मैं नेशनल एंथम चढ़ जाता है मेरे मुंह पे, कहीं भी लगा हो। क्या बात है, क्या नहीं, वाकई में पता नहीं क्यों मैं पाक सर मतलब अच्छा, और एक खास बात ये, जब सब मिलकर एक साथ पढ़ते हैं ना तो याद आ जाता है। तो याद आ जाता है। अकेले सोचो तो क्या था आगे, हमें आदत ही असेंबली की हुई हुई है। बिल्कुल रट्टा रट्टा मारा होता है ना हाँ, उसका। तो जब सिनेमा जाते हैं, फिल्म देखने भी, तो वहाँ तराना थे तो सबको आ जाता है। मैंने कहा ये भीड़ में ही क्यों हमें याद आता है, ये एक बड़ी बात है। हाँ भाई, तुम बताओ। एक OST है, मुझे पाकिस्तानी OSTs बहुत पसंद है अच्छा। ड्रामास के, तो एक है, मैं थोड़ा अच्छा नहीं, मैं कह रही थी मैं गा के सुनाऊं, मैंने सुनाओ ना, कोई बात नहीं, क्या हुआ? नहीं, मुझे अब हम सुनना Please चाहेंगे, ना, हम सुनना please। चाहेंगे। टिया, You want me to make a yes, joke I of want myself? to. No, please, I नहीं, want तुम you to sing. गुनगुना दो। प्यार है तुमसे मगर क्या था? प्यार से डर लग प्यार से डर लगता है, प्यार में दिल को मिली हार से डर लगता, यही है ना? हाँ। हाँ, तुम लोग ड्रामे का है? नहीं, किसी और ड्रामे का एक और ड्रामे का है, लेकिन अच्छा। अच्छा गाना है, हानिया ने गाया था बल्कि ये। अच्छा। अपनी आवाज में। प्यार है पर प्यार से डर लगता है। अच्छा। हाँ। नहीं, आई लाइक द ट्यून, ये साहिर अली बग्गा के साथ, आई थिंक अच्छा। वो भी बहुत अच्छे सिंगर है। हाँ, मजे का था। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, अगर खाना ना मिले ना तो किसका सर फाड़ने का दिल करता है? अगर भूख लग रही है जो ऐसे- सामने हो। वाकई? एक्चुअली मुझे आई कांट कंट्रोल माई हंगर। अगर सेट पे भी ये लोग भी मुझे कहते थे, तुम लोग तंग करते थे ना, हाँ। कि मैं बहुत क्योंकि एक दफ़ा सबीना के लिए वो स्वीट पोटैटो
वहाँ की जो थी ना सेट जो हमने घर लिया हुआ था वो बहुत अच्छी थी आंटी, तो वो अच्छा। हमें खाना लाके तो सबीना के लिए अच्छा उन्होंने मुझे लगा सबके लिए दिया, स्वीट पोटैटो मुझे बहुत पसंद है, तो वो ला के दिया, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ, तो मैंने वो इतना ज़्यादा खाया, सबीना ने मुझे कहा तुमने मेरा सारा खा लिया। मैंने ना एक बाइट लिया, मैं मेकअप करना शुरू हो गई, देखा प्लेट गायब है, तो मैंने कहा किसने खाया सनी, तो उसने कहा वो तिया खा गई सारा का सारा खा गई। तो ये तो भूख ऐसे लग करती रही थी थी। सेट पे। और अगर अब यही सवाल मैं तुमसे करूं, भूख वाली चीज किसका सर फाड़ोगी? तो फिर जिसकी जिम्मेदारी है मुझे उस टाइम खाना खिलाना, हाँ। जैसे सेट पे मुझे पता है कि किसने खाना ला के देना है हाँ। और नहीं आया, फिर मैं उसको बहुत का बोलूँगी। खैर है। और बहुत तुम ज़्यादा। क्या करोगे रजा? सर वर थोड़ी फाड़ेंगे, वो तो एक बार का मसला है ना, एक बार हम तो बार बार जलील करेंगे उसको। सही है भाई। ओके अच्छा, तुम दोनों से सवाल है, ठीक है? अगर कोई तुम लोगों को लड़का घूर रहा हो ना, और तुम लोगों को पता चल रहा है कि मतलब लाइक तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रही हो घूरने से, तो क्या करोगे? इग्नोर करोगे या उसको खरी खरी सुनाओगे जाके नहीं निदा, मैं वापस अनकंफर्टेबल कर देती हूँ अगले को, कि तुम भी घूरने लगती हो? मैं घूरने लगती हूँ। Good. अगर मुझे कोई देख रहा है ना टेबल के हाँ। उस पार से, तो मैं जान के ऐसे घूरती हूँ कि मैं आपको ज्यादा घूरी हूँ, आप नहीं मुझे इतना घूरे, ऐसे कर लेती हूँ मैं तुम अगले तानिया? को अनकंफर्टेबल। तानिया, तुम अब क्या- मैं मतलब शो का माहौल सीरियस नहीं करना चाहती, बट मैं इतनी चीज़ें मतलब जो आजकल हो रही है ना, हाँ। मैं बहुत डर गई हूँ। मतलब कल मैं फ्लाइट पे भी मतलब मैं नजरें झुका के बस, बिकॉज मुझे एक्चुअली बहुत डर लगने लगा है हाँ। कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाँ। बिकॉज अभी तुम कराची डांटो में हर वाटोगी नहीं और वो जगह मैं इग्नोर करके नहीं खाओगी? इग्नोर करके इसकी because- बातों के बाद मेरी माँ ने कहना है कुछ सीख ले। नहीं नहीं एक्चुअली ना शुरू में मैं थोड़ी सी हो भी जाती कि आप क्यों घूर रहे हैं, या बट मैं डर गई हूँ कि मतलब कुछ क्या? भी यू कुछ नो, भी हो एंड सकता दिस इज नॉट अ नाइस फीलिंग ना, हाँ। कोई ना किया करे, मतलब हरास करना किसी को बस नहीं अच्छा हाँ, होता, हाँ, यू नो, तो हाँ Depressed लेकिन करती। हाँ लेकिन बस लेकिन हाँ मामा ऐसी हैं, लाइक तुम्हारी अगर मामा को किसी ने, मामा ने तो खरी खरी जिस बिल्कुल ऐसे सुनानी है कि वो माफी मांगने पे मजबूर, हाँ। शी इज लाइक दैट। ओह। तो मैं मतलब मैं आई विश कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं डर जाती हूँ ज़रा। हाँ, हाँ। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि मेरे से नहीं पूछा आपने सवाल। कि अगर कोई क्या आपको कोई लड़का घूर रहा हो? मैं ये कोई लड़की घूरी हो, चले आप बता दें कोई लड़की मरवाना है मुझे? नहीं, देखें ऑन अ लाइटर नोट, मुझे लगता बहुत बुरा है जब कोई किसी को इस तरह घूरता है, बट मैं उसको बोलता हूँ यार मुझे ही देख ले यार, हमें भी देख ले, हम लड़के हमें भी देख लिया करो यार। तो बात अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि ऑडियंस कुछ ऐसी बात जो तुम लोगों के बारे में नहीं जानते हो, कोई हिडन टैलेंट या कोई ऐसी चीज जो तुम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं की हो, तो वो क्या चीज होगी? ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, मैं जैसे बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। एक तो ये कि मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल साइड है, अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग, हाँ। शिद्दीद स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में जहाँ भी गई हूँ ना, मैं उसी वजह से गई हूँ। मतलब हाँ। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ। एक शिद्दीद ये साइड, और दूसरा मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि मैं थोड़ी सी सख्त दिल हूँ, हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं है। मैं हाँ। बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, और ये बात लोगों को नहीं पता कि पता नहीं शायद लोगों को बुरी भी लग जाए, मैं इंसानों से ज़्यादा जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा। वाह, जबरदस्त। तानिया, तुम्हारी क्या चीज हिडन? मुझे एक तो सोने का बहुत शौक है, ये हिडन ये सोना कौन सा है? सोना के सोना चांदी, सोना चांदी जेवर जेवर दोनों, लेकिन नहीं वो वाला सोना कि अगर मुझे कोई नींद से उठाए ना, क्योंकि वैसे मैं बहुत स्वीट हुई है, लेकिन अगर कोई नींद से उठाए ना फिर खुराट like, हो तो जाती है। बहुत ज्यादा, मतलब मैं खुद उठूं तो ठीक है, अलार्म पे भी उठूं तो ठीक है, अगर कोई उठाए तो उसकी कि बस खैर नहीं है। एक ये, और एक मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रैक्टिस, आई नो कि मुझे हाँ। सुर का अब लोग कहेंगे ओ तुम्हें तो आती भी नहीं है, लेकिन मुझे सीखनी है। लाइक आई लाइक इट, एंड हाँ। आई थिंक इंसान कोई चीज सीख सकता है। और क्या, Like, बहुत- मेरा दिल है मैं प्रॉपर उस टाइप का कि मैं ट्यूटर रखूं और हाँ। सुर प्रैक्टिस करूं, हाँ, और क्या असल पता में फिर? सीखूं सिंगिंग। और क्या हो सकता है, ये- शौक का कोई मोल नहीं। एग्जैक्ट जी आप बताइए। हम तो जी खुली किताब हैं। यार कोई सीरियस बात तो वैसे ये बहुत कह रहे हम तुझे funny खुली personality। किताब है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आया है? दादा से, अब्बा से, अम्मा से, किधर से आए हो? नहीं, इसका मैं बताती हूँ, एक बात नहीं लोगों को पता होगी, मैंने क्योंकि इसके साथ बहुत टाइम शूट किया, और हम हाँ। हम हर टाइम साथ होते थे, सेट हाँ। पे भी ना हमें लोगों की परवाह नहीं होती थी, हम हर टाइम साथ बैठे होते थे। मेरा ख्याल है इसकी एक बात नहीं पता, वॉशरूम में तुम एवरेज कितना टाइम लगाते हो रजा? चले आम बंदे से मैं ट्रिपल ज़्यादा टाइम लगाता तो अगर आम बंदा 5 मिनट लगाता है तो ये 15 से 20 मिनट लगाता है वॉशरूम। And I don't सेट like- पे भी, सेट के वॉशरूम सेट पे And I भी, don't like anybody disturbing me. हाँ।
तो वहाँ ह्यूमन बहुत प्रैक्टिस गुस्सा सेट पे जो है, कभी किस्मत से अच्छे मिल जाते हैं वॉशरूम। नहीं, हम सेटिंग बना के रखते हैं असिस्टेंट से कि भाई सबसे कि भाई वॉशरूम साफ होना चाहिए। रहते हैं यार वहाँ बैठ के ये इसका हिडन टैलेंट ये hidden talent है। और कोई टैलेंट है भाई? बाकी खुली के बाकी खुली किताब। यार मुझे नहीं पता कि मेरा शो आज कैसे खत्म हो गया, लेकिन हो गया खत्म। मुझे लग रहा था कि है क्या, टाइम क्या हुआ है, किसको टाइम पता है? 11:30 बजे में सिर्फ 1 मिनट है। या अल्लाह, ये तो यार मुझे तुम लोगों से और बातें करनी है, मजा आ रहा है, एक और किस कर ले। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने का। आज तीनों पंजाब पार्टी है ये वैसे पंजाब तुम पार्टी है। कराची से हो, पंजाब से हो, मतलब लाइक वैसे हम लाहौरी बट हाँ। रहते तो कराची में ही है। तो वो आज बड़ा फ्रेश हम लोग सुबह सुबह हो गए इन तीनों से मिलके। थैंक यू सो मच आप तीनों का शो पे आने का, और बहुत सारी दुआएं मेरी आप तीनों के लिए कि आप लोग बहुत आगे जाएं और बहुत मेहनत से लोगों के दिलों पर राज करें। बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आपको ड्रामे में मिलें। बहुत थैंक सारी यू दुआएं। निदा, थैंक यू Thank बुलाने you. के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank यू you आर very much. वेलकम। तो जी ये था आज का शो। मुझे लगता है कि जो फ्राइडे का शो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये अच्छा हो जाए ना, तो फिर अब जाए सैटरडे संडे तो मैं लाइव शो करती नहीं हूँ, तो फिर अच्छा कोटा पूरा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। मज़े मज़े की बातें इन जवानों ने की आहा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपकी दुआएं चाहिए वो हमेशा देते रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जुमा मुबारक, अल्लाह हाफिज़।